आधी जिंदगी गुमनामी में बिताई, बाकी की जिंदगी लेकिन घरवालों ने घर से निकाल दिया। क्या अकेले ही बुढ़ापा काटूंगा? यही अंजाम है। मुझे छोड़ो छोड़ो, चलो। रुको। चाचा, मुझे बचाइए। बूढ़े, तेरा इससे कोई मतलब नहीं, जल्दी भाग जा, नहीं तो हम तुझे नहीं बख्शेंगे। तुम लोग उसे छोड़ दो, मैं अपने आप चला जाऊंगा। मौत चाहिए? अब भी नहीं छोड़ोगे? बेटी तुम ठीक हो? अब ठीक है। चाचा, जान बचाने के लिए धन्यवाद। आपको यह प्याला पेश करती हूँ। यह तो मामूली सी बात थी, कहने लायक नहीं। चाचा, आप बाहर सूटकेस लेकर क्यों खड़े हैं? हंसोगे तो भी बताता हूँ। मेरी पत्नी और बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया। यह क्या बात हुई? आप तो इतने अच्छे इंसान हैं। मैं अभी जाकर उनसे बात करती हूँ। रहने दो, उन जवानों की अपनी जिंदगी है, मैं बीच में नहीं पड़ता। मैं कितना चाहती हूँ कि अपने माता पिता के साथ हमेशा साथ रहूं, परिवार साथ हो तो कितना अच्छा है। हाँ चाचा, आप अभी भी अकेले हैं। मेरी पत्नी को गुजरे हुए 20 साल हो गए। तो क्या आपने दोबारा शादी के बारे में सोचा? अरे यह मैं अपने बारे में नहीं कह रही, मेरी शादी की उम्र नहीं हुई है। हाँ, मैंने भी ऐसा नहीं सोचा। बस मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, अकेला रहने की आदत हो गई है। अकेले रहना कितना अकेला लगता है। आदत कैसे हो सकती है? और आप इतने फुर्तीले हैं, जवानों से बिल्कुल कम नहीं हैं, बल्कि जवानों से भी ज्यादा तेज हैं। आपके पास अभी भी बहुत समय है, अपनी खुशी ढूंढने जा सकते हैं ही। छोड़ो, शुक्रिया बेटी, तुम्हारी भलाई। सच में मेरे पास एक अकेली आंटी है, क्या मैं आपका परिचय करवा दूं? यह कल कहीं मिल लीजिए। छोड़ो, मुझे कल काम पर जाना है, मैंने छुट्टी नहीं ली है। तो आप कहाँ काम करते हैं? मैं आंटी को आपके पास भेज दूंगी। शायद केतोंग रोड पर होगा। ठीक है, तो पक्का केतोंग रोड कल दोपहर को मिलेंगे। पहले लाओली के घर कुछ दिन रुक लूं। मैं चाहती हूँ कि आप में से हर कोई एक व्यावहारिक योजना पेश करे, बजाय यहाँ मुझे खोखले वादे देने के। अगर नहीं कर सकते तो जल्दी से निकल जाइए, मुझे नतीजा चाहिए, प्रक्रिया नहीं। अरे यार, तुम अभी भी ऑफिस में हो? तुमने मुझसे जो वादा किया था मैं तो भूल ही गई। अरे बच्ची, यह क्या सलाह दी है कि मुझे ब्याह के लिए मिलने भेज दिया? वो तो मेरी जान बचाने वाले हैं, वैसे भी तुम्हें जाना ही पड़ेगा। एक बार मिल लो तो पता चल जाएगा। उन्होंने तुम्हारी जान बचाई है, इसलिए मैं एक बार धन्यवाद देने जाऊंगी, लेकिन ब्याह की मुलाकात बिल्कुल नहीं। हाँ, चलो चलो। यही वो है। लियांग श्याओ, मैं झांग ग्रुप की प्रेसिडेंट हूँ और तूने मुझे एक सफाई कर्मचारी बूढ़े से ब्याह के लिए मिलवाया। मैं तो अभी 49 की हूँ, आप 41 की हैं। मैं आपसे सिर्फ 8 साल बड़ी हूँ, तो मैं बूढ़ी कैसे हो गई? तुम तो 50 के करीब हो, तो बुढ़ा ही हो ना। मैं तो 7-8 जवानों को हरा सकती हूँ, शारीरिक क्षमता बिल्कुल ठीक है। आप निश्चिंत रहिए। फिर बकवास की तो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। यहाँ टैक्सी मिलना मुश्किल लगता है। बिल्कुल सही समय। बिल्कुल सही। नमस्ते श्री वांग, मैं झांग यूशी हूँ, शियाओ की माँ हूँ। आहा, शियाओ की माँ, आप तो देखने में। माफ कीजिए, बेअदबी हो गई, मुझे नहीं लगा था कि शियाओ की माँ इतनी जवान और खूबसूरत होंगी। इस बार आई हूँ तो मुख्य रूप से आपका शुक्रिया करने की, आपने शियाओ को बचाया। जहाँ तक रिश्ते वाली बात है, वो बच्चों का मजाक था। उम्मीद है आप इसे दिल पर ना ले। मेरा फिलहाल कोई इरादा नहीं दोबारा शादी करने का। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया और मुझे पता है मेरे जैसा बूढ़ा आदमी आपके लायक कैसे हो सकता हूँ, इसलिए आप कोई टेंशन न लें। तो मेरे पास 2 लाख रुपए है, यह धन्यवाद राशि है। आपको शुक्रिया कि आपने शियाओ को बचाया, आप इसे जरूर लीजिए। बस एक छोटी सी मदद थी। नहीं, कोई जरूरत नहीं। अगर आपको यह कम लगता है, अपना खाता नंबर दीजिए, मैं आपको और 3 लाख ट्रांसफर कर दूंगी। सच में कोई जरूरत नहीं, और शियाओ ने मुझे खाना खिलाया है, वो ही काफी है, तो पैसे की जरूरत नहीं, सच में।
यह तो पैसे नहीं लेता। एक बुजुर्ग सफाई कर्मचारी भारी इनाम के सामने बिल्कुल विचलित नहीं हुआ। इंसानियत तो अच्छी है, जब आप वापस जाएं तो श्याओ श्याओ से कह दीजिए कि हमने बात की और लगता है हमारी जोड़ी नहीं बनती, कोई बात नहीं। अगर ऐसा है तो ठीक है। सच में आपका फिर से धन्यवाद श्याओ श्याओ को बचाने के लिए। यह लड़की गाड़ी लेकर चली गई। माफ कीजिए, मैं बहुत जल्दबाजी कर गया। कोई बात नहीं, मैं ही लापरवाह थी। यह बदकिस्मत मौसम, बारिश हो गई, जल्दी से ढक लीजिए, सर्दी लग जाएगी, संभल कर। वांग जी, आप ही आ जाइए, बारिश से बचिए। अच्छा ठीक है। कतार में 46 लोग। यहाँ टैक्सी मिलना मुश्किल लगता है। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं आगे पास में ही नानेयांग रोड जा रही हूँ। 2 किलोमीटर दूर नहीं है, अगर आपको बुरा न लगे तो गाड़ी में आ जाइए। श्री वांग, आप भी अंदर आ जाइए, छुप जाइए। अरे ठीक है। अरे अरे तूने मुझे डरा दिया। अरे मेरी माँ, क्या सोच रही है? क्या किसी लड़के के बारे में सोच रही है? फिर बकवास की तो मैं तेरा मुंह फाड़ दूंगी। अरे मैंने सब देख लिया, कितना प्यारा था। चाचा जी बहुत अच्छे हैं, आप एक बार सोचिए ना। लेकिन हाय, आपने लेकिन कहा, नामुमकिन नहीं कहा तो मुमकिन है। माँ, एक ही मौका है, मैंने कितने सालों में आपका ऐसा चेहरा नहीं देखा। तो या फिर मैं उसके बारे में बहुत कम जानती हूँ। बिना सोचे समझे इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकती हूँ? किस्मत की बात है, उसे कैसे समझाया जाए? तो फिर मैं उसे आजमा लूं। अगर वह सचमुच इतना अच्छा है, मैं अच्छी तरह सोच लूंगी। आप कैसे परखेंगी? तुझे जल्दी पता चल जाएगा। वाह चाचा जी, आपकी छाती बहुत मजबूत है। बेटी संभल कर। चाचा जी, आज रात मैं अकेली हूँ, एक कमरा ले लेते हैं, ठीक है? ठीक है। अंकल जी, आप पहले नहा लीजिए। अच्छा। कैसा है? मजाक? मैं शीला हूँ, मैं खुद आई हूँ और क्या मुश्किल है? अंकल जी तो खुशी से फूले नहीं समा रहे, नहाने चले गए। मैं भी चलती हूँ। ठीक है, समझ गई। यह नाटक खत्म होना चाहिए। बहुत ज्यादा हो गया, वो तो एक अकेले अंकल हैं। आपने शीला आंटी को भेजा, कौन आदमी झेल सकता है? लेकिन सच यही है, उसने परीक्षा पास नहीं की। किसी ने शिकायत की है कि यहाँ देह व्यापार हो रहा है। हमारे साथ थाने चलिए। कैसा देह व्यापार? क्या आपको पता है मैं शीला हूँ? क्या मैं देह व्यापार करने वाली लगती हूँ? सर, कोई नहीं है। क्या? कोई नहीं है? आदमी कहाँ है? माफ कीजिए महोदया, आपको हमारे साथ चलना होगा बयान दर्ज करने के लिए। क्या? क्या हुआ? तुमने ही कहा था उसे परखने को। उस बूढ़े आदमी को उसने पुलिस को बता दिया कि मैं देह व्यापारी हूँ। अरे बेटी, तुझे हंसी आ रही है? माँ, अब तो वांग अंकल आपकी परीक्षा में पास हो गए, है ना?
आप जल्दी से पकड़ लीजिए, नहीं तो इतना अच्छा आदमी हाथ से निकल जाएगा। वांग वापस आ गया। वांग जी, जल्दी यहाँ आइए। ली भाभी, ये क्या हो गया? ये कौन है? ये मेरी बड़ी बहन है, ये 55 साल की है। इनके पति कुछ साल पहले गुजर गए। मैं आप दोनों को जोड़ना चाहती हूँ। क्या 55? मैं तो 49 का हूँ, मुझसे 6 साल बड़ी हैं। ये तो ठीक नहीं लगता। अरे, आप मुझे बूढ़ी समझते हैं क्या? वांग, तुम्हें क्या पता, 3 साल बड़ी औरत सोने की ईंट लाती है, औरत 6 साल बड़ी तो 2 सोने की ईंटें मिलेंगी। मेरी बड़ी बहन को हर महीने कुछ हजार पेंशन मिलती है, कुछ हजार पेंशन मिलती है। उनके दोनों बच्चे शादीशुदा हैं, अब वह अकेली रहती हैं। आपके लिए बिल्कुल सही है। हाँ वांग, आप और दीदी की स्थितियाँ बहुत मेल खाती हैं। छोड़ो लावली। भाभी, आपकी मेहरबानी का शुक्रिया, लेकिन मेरा अभी कोई इरादा नहीं। मैं अकेला ठीक हूँ। मेरी पेंशन बहुत है, बहुत सारे जवान लड़के हैं, क्या मुश्किल है ढूंढने में? आप मुझे बूढ़ी समझते हैं, मैं तो आपको बूढ़ा समझती हूँ। आप तो बहुत अच्छे हैं। वांग, मैं तुम्हें बुरा नहीं कह रही। देखो, अपने आप को 50 के हो गए हो, बच्चों ने घर से निकाल दिया। अगर मैं और लाओली न होते भलाई करके तुम्हें अपने घर में रखा, वरना तुम तो सड़क पर सो रहे होते। तुम्हारी क्या स्थिति है तुम्हें खुद नहीं पता। पेशाब करके आईने में देखो, नखरे कर रहे हो। भलाई का उल्टा हुआ। आज से मेरे घर में मत रहो, बाहर निकलो। वांग ने पहले हमारी बहुत मदद की थी, ऐसे मत कहो। पहले की बात पहले, अब की बात अब। उसे मुफ्त में कुछ दिन रखा, उससे किराया न लेना ही बहुत है। जांग जी, आप यहाँ कैसे आ गईं? गाड़ी में आ जाओ। क्या? मेरे पास रहने आओ। ठीक है। यह क्या हो रहा है? मुझे भी नहीं पता। हम तो जा रहे हैं। शादी रजिस्ट्री। क्या? शादी हो गई? आप श्याओ श्याओ की जान बचाने वाले हैं। वह आपको बहुत मानती और पसंद करती है, बचपन से उसके पिता नहीं। मैं उसे निराश नहीं करना चाहती। तो मैं समझ गया, लेकिन यह वाकई बहुत जल्दी हो गया। हम पहले थोड़ा और समय बिता सकते हैं एक दूसरे को जानने के लिए। करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट पर मैं ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट सोचती हूँ, लेकिन तुम्हारे और मेरे मामले में मैंने पूरी रात सोची। तो यह बात है। सोचा नहीं था कि मैं 50 के पार होकर दोबारा शादी कर पाऊंगा। पहले से बताती हूँ, मैं श्याओ श्याओ को पूरा परिवार देने के लिए, लेकिन हम दोनों के बीच कोई वास्तविक प्रगति मुश्किल है। मैं समझता हूँ। आगे से मेरे ड्राइवर बनो, सड़क साफ करने की जरूरत नहीं। ठीक है। क्या लू ग्रुप के लू जोंग का जन्मदिन है? ठीक है, मुझे पता है। क्या हुआ? मेरे एक बहुत महत्वपूर्ण पुराने मालिक हैं, आज उनका 60वां जन्मदिन है, मुझे उपहार देने जाना है। तुम खुद कुछ खा लो जब मैं काम खत्म करूं। हाँ, अरे देखो कौन आया है, हमारी खूबसूरत उद्यमी महिला श्याओ झांग। यूशी, तुम आखिरकार आ गए, बहुत देर से इंतजार कर रहा था। जाओ साहब, मेरा नाम झांग यूशी है। हम अभी इतने करीब नहीं हैं, इतने प्यार से मत बुलाओ। लू साहब, आपको 60वें जन्मदिन की बधाई। आपको सुख समृद्धि मिले, लंबी उम्र मिले। आज एक पर्वत नदी चित्र भेंट कर रही हूँ, जन्मदिन के उपहार के रूप में। पर्वत नदी चित्र, मुझे तो इसकी बहुत तलब थी। नहीं सोचा था कि छोटी झांग तुम मेरे लिए ले आई। बस आपको पसंद आया तो ठीक है। वाकई पर्वत नदी का चित्र बहुत अच्छी चीज है, धन्यवाद छोटी झांग। पहले वाला सहयोग का मामला, काम खत्म होने के बाद हम अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे। रुकिए लू साहब। क्या हुआ छोटे जाओ? पर्वत नदी चित्र मुझे भी बहुत पसंद है और मैंने इसका गहराई से अध्ययन किया है। क्या मैं इसे देख सकता हूँ? इसमें क्या है, देख लो। कुछ तो गड़बड़ है। यह पर्वत नदी चित्र जाली लग रहा है, नहीं हो सकता। इस पर जो सिलवटें हैं सफेद पड़ रही हैं। प्राकृतिक उम्र बढ़ने से ऐसा नहीं होता और कागज के रंग से मेल नहीं खाता, इसलिए यह पुराना बनाया गया चित्र है। भले ही बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन आखिरकार जाली है। नामुमकिन, यह चित्र मैंने स्वयं किसी विशेषज्ञ से जांचवाया था। अगर विश्वास नहीं है, किन जी यहाँ है, उनसे दिखा सकते हैं। किन जी, क्या हुआ? आप यह चित्र देखिए, सच्चा है या जाली?
ये लगभग असली जैसा ही है, लेकिन अफसोस फिर भी जाली है। बुरा है। युशी मुश्किल में है। मुझे नींद आ रही है, फिर आंख बंद कर लूं। जयाओ झांग, आप यह क्या कर रहे हैं? आपने तो मुझे नकली पेंटिंग देकर बेवकूफ बनाया। हम 10 सालों से व्यापार में साथ हैं। आज मेरा 60वां जन्मदिन है, आप तो ऐसे मेरा जन्मदिन मना रहे हैं। नहीं हो सकता, मैं अभी फोन करती हूँ, सेक्रेटरी से पूछ लूँ। सच तो आपके सामने है, फोन करने से नकली को असली नहीं बना सकते। झांग युशी, ओ झांग युशी, इतने दिनों से तुझे पीछे पड़ा हूँ। तू हमेशा मुझे ठंडा दिखाकर अनदेखा करती रही। मैंने तेरे सेक्रेटरी को खरीद लिया। आज देखता हूँ तू कैसे निकलती है। मैंने जानबूझकर नहीं किया, लू जोंग। मुझे भी धोखा दिया गया। आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं फिर से मुआवजा दूंगी। मूड भी संभाला जा सकता है। गौर पापा, यह दीदी बहुत ज्यादा कर रही हैं। उन्हें लगता है कि आप सच में बूढ़े और अंधे हो गए हैं। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। अरे लू झोंग झोंग झोंग, शायद जानबूझकर नहीं किया, छोड़ दीजिए। मुझे लगता है वह जानबूझकर कर रही है। झांग युशी, यहाँ आपका स्वागत नहीं, बाहर जाइए। आपकी कंपनी की बात करें, मेरे लू ग्रुप के साथ साझेदारी। मुझे फिर से सोचना पड़ेगा। क्या लू जेओंग, हम दोनों कंपनियां इतने सालों से साथ हैं। कैसे एक छोटी सी गलतफहमी के कारण इतनी बड़ी बात हो गई? और आप अगर दोनों तरफ का साझेदारी रद्द कर दिया, आपके लू ग्रुप को भी बहुत नुकसान होगा। नुकसान हो जाए तो हो, लेकिन मुझे धोखा देना बिल्कुल पसंद नहीं। आपने मुझे बहुत निराश किया। जब लू जोंग ही यह कह रहे हैं तो मैं भी रद्द करता हूँ झांग ग्रुप के साथ साझेदारी। मैं भी रद्द करता हूँ। मैं भी। आपने मुझे बहुत निराश किया। माफ कीजिए झांग जोंग, मैं गलत उपहार ले आया। मैं कब? इस मौके पर तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें और गड़बड़ चाहिए? मैं तो तुम्हारी चिंता कर रहा था। अब सब ठीक है। कैसे ठीक है? यह बेकार चीज तुम्हें कहाँ से मिली? क्या तुम मुझे शर्मिंदा करना चाहते हो? मुझ पर भरोसा करो। क्या बात है? क्या गिफ्ट गलत ले आए? वाकई माफ कीजिए लू जोंग, सच में मैं ही गलत ले आई। कृपया माफ करें। यह मेरी गलती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि लू जोंग हमारी जोंग जोंग को दोष न दे। कृपया यह स्वीकार करें। यह सच में पीली चीनी मिट्टी जैसा लगता है और यह असली लगता है, लेकिन अभी की घटना के बाद मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। यह क्या मजाक है? यह असली कैसे हो सकता है? जाओ झोंग, इसका क्या मतलब है? क्या यह भी नकली है? बेशक नकली है। यह पीली चीनी मिट्टी दाशिया का राजकीय उपहार है। यह पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। इसकी कीमत अमूल्य है। जब तक कि किसी ने दाशिया के लिए महान योगदान न दिया हो, कभी नहीं मिल सकता। राजकीय उपहार के बारे में मुझे पता है। अगर यह असली है तो यह प्राचीन वस्तुओं और चित्रों से कई गुना अधिक मूल्यवान है। पिछली बार यह उपहार दिया गया था शियांग देश के प्रमुख को, जिससे एक बड़ा सौदा हुआ था। हालांकि हम सब जानते हैं कि आप झांग जोंग के पास काफी संपत्ति है, लेकिन इस स्तर की चीज यह आपके बस की बात नहीं कि आप इसे यूं ही ले आएं। क्या गॉडफादर, यह झांग झोंग बहुत ज्यादा हो गए। आपके साथ 2 बार मजाक किया। मैं झांग झोंग, क्या आप दावा कर सकती हैं कि यह सच है? मैं या फिर यहाँ मौजूद सबके सामने कसम खाएं? मैं कसम खाता हूँ, बेशक यह असली है। तू कौन है? तुम्हारे झांग जांग की हिम्मत नहीं बोलने की, और तू पहले बोल रहा है। मैंने कहा था तुम्हें देखकर कुछ याद आ रहा था, तो तुम हो। तुम मुझे जानती हो? कैसे नहीं जानूं? कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें सड़क पर झाड़ू लगाते देखा था। तुमने मुझसे कहा था कि मैं सभ्य नहीं हूँ, भूल गए? याद आया। झांग जोंग, आपके पास कोई काबिल आदमी नहीं बचा क्या काम करने वाला? एक सड़क साफ करने वाले को नौकरी पर रख लिया। वह मेरे पति हैं। उसने सबके सामने मुझे अपना पति मान लिया। तुमने एक सड़क साफ करने वाले को पति बना लिया? तुम और उसकी उम्र देखो, तुमसे काफी बड़ा है ना? मैं उससे छोटा हूँ। इतने दिनों से तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ, तुमने ध्यान नहीं दिया। तुम्हें क्या सूझा? मुझे समझ नहीं आता झांग युशी, या फिर तुम्हारा स्वाद इतना अजीब है कि ऐसे लोग पसंद हैं? मेरी पत्नी, क्या तू उसके बारे में बात कर सकता है? यह सीधा सादा आदमी इतना सख्त निकला। लाओ वांग, तुम बहुत ज्यादा हो गए। सबके सामने मार कैसे सकते हो? माफ करो, बस एक पल में काबू नहीं रहा। तो बूढ़े, तूने मुझे मारा? इतनी ताकत भी है? लोगों को बुलाओ। क्या तुम लोग समझते हो मैं झांग युशी मिट्टी की बनी हूँ? आज जिसने भी इसे छुआ, मेरा झांग समूह उससे जान लेकर ही छोड़ेगा। क्या भगवान ने मुझ वांग पर कृपा की है? इस उम्र में भी इतनी अच्छी औरत मिल सकती है? झांग युशी, तुम सच में ऐसा करोगी? तुम्हें हमारे किंगजो के सभी दिग्गजों से एकजुट होकर तुमसे निपटने का डर नहीं? हाँ, बहुत घमंडी है ये।
नकली उपहार देना तो अलग बात है, ऊपर से लोगों को लाकर हमला करवाया। मुझे लगता है तुमने सबको अपनी नजरों में नहीं रखा तो क्या? मैं झांग युशी डरने वाली नहीं हूँ। आज मैं सच में ईमानदारी से आई हूँ। भले ही उपहार में गलती हुई हो तो भी तुम्हें बार बार मेरा अपमान करने का हक नहीं है। आगे जो कोई रद्द करना चाहे मेरे झांग ग्रुप के साथ साझेदारी तो रद्द कर दो। तुम लोग नुकसान उठाने की हिम्मत रखते हो, मैं झांग युशी नुकसान उठा सकती हूँ। तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, जुबान नहीं कटती। हमारे किंगजो के सभी दिग्गजों को नाराज कर दिया। तुम्हारा झांग ग्रुप किंगजो में ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। आज का नाटक काफी है। झांग युशी, मुझे लगता है तुम जानबूझकर मुझे शर्मिंदा करना चाहती हो। अब से हम दोनों कंपनियों के बीच सिर्फ साझेदारी खत्म नहीं होगी, बल्कि तुम्हारा झांग ग्रुप मेरे लू ग्रुप का दुश्मन होगा। हम भी। वही बात। चलो। अरे मेरे, अरे वो झांग जी, मुझे माफ करें, क्या मैंने सब बर्बाद कर दिया? तुम्हें पता है तुमने सब बर्बाद कर दिया। मैं बस यह नहीं देखना चाहता था कि तुम्हें परेशान किया जाए या तुम्हारा अपमान किया जाए। लेकिन तुम्हें मौका भी देखना चाहिए ना। आज जैसी स्थिति में क्या तुम अचानक दखल दे सकते हो? छोड़ो। असल में मैं भी सामाजिक मैजोज से थक गई थी, इन किंगजो के लोगों और मामलों से। तुमने ही मेरा मन बना दिया। इस तरह मैं आगे से उनकी चापलूसी करने से भी बचूंगी। तो तुम्हें भी ज्यादा मानसिक बोझ नहीं लेना चाहिए। मैंने आज ऐसा किया, तुम्हारा बहुत नुकसान हुआ होगा ना? नुकसान की बात करें तो कम से कम कई करोड़ या 10 करोड़ तक। तो क्या इसका तुम्हारी कंपनी पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा? तुम इतना क्यों पूछ रहे हो? हाँ, इसका बहुत बड़ा असर हुआ है। अगर मैं कोई रास्ता नहीं निकालती तो मैं दिवालिया भी हो सकती हूँ। इतना गंभीर? हाँ, गंभीर है। लेकिन तुम इतना पूछकर क्या करोगे? आखिरकार हम अब एक परिवार हैं। मैं तुम्हारा दुख बांटना चाहता हूँ। दुख बांटना? तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं मेरी मुसीबत हल करने का, तो दुख बांटना कैसा? मैं कम से कम तुम्हें दिलासा दे सकता हूँ, या रात को घर जाकर तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बनाऊं। छोड़ो। बातों और अच्छे खाने की सांत्वना अगर काम आती तो दुनिया में बेचैनी जैसी बीमारी नहीं होती। आगे से काम के मामलों में तुम कम पूछो, पूछने से कोई फायदा नहीं। यह तुम्हारी चिंता नहीं है। यह आपके रिटायरमेंट के लिए पैसे हैं, सिर्फ कुछ अरब ही हैं। मेरे पास कुछ रिटायरमेंट फंड है, अगर तुम्हें जरूरत हो तो पहले यह ले लो, काम चला लो। यह तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने तो कहा था ना, बातों और अच्छे खाने से चिंता कम नहीं होती, तो मैंने सोचा तुम्हारी असली मदद करूं। इसमें होना चाहिए। लाओ वांग, तुम्हारी यह थोड़ी सी पेंशन मेरे किसी काम की नहीं। मैं तुम्हारी भावना समझ गई, अपने पास रखो। बस अब और मत कहो। पहले घर चलो, तुम अभी गए नहीं हो। ठीक है। माफ करना सब लोग, आज मेरा 60वां जन्मदिन है। आप सबको हंसी आई। पिताजी, इसमें आपका दोष नहीं, सब उस औरत की वजह से है, वरना इसका असर नहीं पड़ता सबके मन पर। हाँ लू जोंग, दिल पर मत लीजिए, पर झांग युशी का चेहरा बहुत बुरा लग रहा था। पिताजी, हम मिलकर झांग ग्रुप को हराएंगे। उसे रोकर माफी मांगनी पड़ेगी। हम तब जाकर वह माफी मांगेगी, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। हाँ, किसी भी हालत में माफ नहीं करना चाहिए। उसने गुस्सा दिलाया, नकली गिफ्ट दिया और मारा, पीटा और धमकाया। ऐसे लोग किंगजो में रहने लायक नहीं। बस आज ऐसा ही है, मेरा मन नहीं और चलाने का। सब लोग जाइए। नकली चीजें बुरी लगती हैं, मैंने तोड़ दी, मन शांत हुआ। नहीं, किन लाओ, तुम क्या कर रहे हो? जमीन ठंडी है, उठो। किन लाओ, अगर आप यहाँ मेरे पास गिरकर चोटिल हो गए तो यह मेरी बेअदबी होगी। क्या करना चाहती हो? इसे तोड़ दो, किन लाओ। देखने में बुरा लगता है। क्या तुम इसे तोड़ोगे? एक फूटा घड़ा, तोड़ दिया तो तोड़ दिया, इसमें क्या दिक्कत है? तुमने मुझे मारा। गॉडफादर, यह बूढ़ा मुझे मार रहा है। किन लाओ, आप मेरी गॉडडॉटर को क्यों मार रहे हैं? आपको पता है, इसने लगभग इसे बर्बाद कर दिया था। अनमोल। ये दाशिया का राजकीय उपहार है। किन लाओ, क्या तुम गलत हो? यह तो सिर्फ नकल है, असली नहीं है।
तुमने सिर्फ एक नकली चीज के लिए मुझे मारा। तुम बहुत ज्यादा हो। भले ही तुम किंगजो के टाइटन हो, तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी। नकली? अगर तू और बोली तो मैं और मारूंगा। मैं अभी इतना बूढ़ा नहीं हुआ हूँ कि आंखें धुंधली हो जाएं। यह रंग और बनावट, यह बिल्कुल असली है। यह सच में असली है। मैं अपनी जान की कसम खा सकता हूँ, जो इस चीज को ला सकता है वो कोई आम आदमी नहीं है। तुझे एक मारना तो कम है। अगर तूने इसे सच में तोड़ दिया होता, 10 जानें भी तुझे मुआवजा देने के लिए काफी नहीं होंगी। चीज का मालिक कहाँ है? कहाँ गया? वह जा चुका है। कैसे चला गया? मैं तो उससे मिलना चाहता था, दोस्ती करना। पता नहीं था कि इतने बड़े आदमी से हाथ धो बैठे। बर्बाद, यह तो झांग यूशी ने निकाला था। क्या उसके झांग ग्रुप ने कोई बड़ा आदमी बना लिया? यह चीज तो उस सड़क साफ करने वाले बूढ़े ने निकाली थी। कहीं वही तो नहीं? बहुत हो सकता है, वरना किंजो की मशहूर बर्फीली खूबसूरत सीओ कैसे यूं ही एक बूढ़े को ढूंढ लेती। तभी तो वह इतनी अकड़ में थी। हमसे दुश्मनी मोल लेकर भी उस आदमी को बचाना चाहती थी। अब हमने उससे दुश्मनी कर ली है। खत्म। अब हम माफी मांगने जाएं तो भी चलेगा? चलेगा तो कुछ नहीं। अरे सब तुम्हारी गलती है। अब मुझे याद आया, पहले मेरे और उसके रिश्ते से उसे मेरे जन्मदिन पर नकली पेंटिंग देने की जरूरत नहीं थी। क्या तुम उसे पटाने में नाकाम रहकर दिल में कीड़ा पाल बैठे, इसलिए ये सब किया? मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। मैं तो सच बोल रहा हूँ। रुको, क्या हुआ किन लाओ? एक में कोई परेशानी है? मुझे अच्छी तरह याद है, इस पीले शीशे के बर्तन का हर बार देने पर 1 नंबर होता था। ये 001 पहला टुकड़ा है। ये दिया गया था दशा के सबसे बड़े शख्स को। कौन था वो? ये पीला शीशे का बर्तन दिया गया होगा दशा के पहले योद्धा को, लॉन्ग हाउक्सवान को, है ना? लॉन्ग हाउक्सवान, दशा के पहले योद्धा लॉन्ग हाउक्सवान की चीज? क्या झांग यूशी ने चुराया है? हाँ, बहुत संभव है। दाशिया के प्रथम योद्धा लोंग हाउशुआन की पहचान कौन नहीं जानता? दाशिया के सभी लोग जानते हैं, झांग यूशी के पास वह बूढ़ा आदमी बिल्कुल लोंग योद्धा नहीं हो सकता। यह पीली चीनी मिट्टी जरूर चुराई है। लोंग योद्धा का सामान चुराने की हिम्मत, यह तो मौत को बुलावा है। बहुत कमाल है, ऐसे निडर आदमी भी होते हैं। मुश्किल बड़ी हो गई है। कैसे गंभीर हो गई? यह चीज अब हमारे पास है। यह लोंग योद्धा की चीज है। झांग यूशी ने चुराई हुई चीज आपको दी है। यह जानबूझकर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश है बाबा। अब सिर्फ एक ही स्पष्टीकरण समझ में आता है, उसने चुराई हुई चीज आपको दी, तब लोंग योद्धा जांच शुरू करेंगे। लूजोंग, आप बर्बाद हो जाएंगे। एक बार जब आप गिर जाएंगे तो झांग यूशी जरूर कब्जा कर लेगी किंगजो के आधे से अधिक व्यापार पर। तब वह किंगजो में इकलौती बड़ी ताकत बन जाएगी। नहीं सोचा था कि झांग यूशी ऐसी इंसान है। यह पीली चीनी मिट्टी अब मुसीबत बन गई है। हमें लोंग योद्धा नहीं मिल रहे। चिंता मत करो, मुझे गुप्त सूचना मिली है। लॉन्ग योद्धा 3 दिन बाद किंगजो के युनडिंग नंबर 1 विला में शिक्षक सम्मान भोज का आयोजन करेंगे। तब वे स्वयं वहां आएंगे। हम उनके सामने पीली चीनी मिट्टी लौटा देंगे, बात साफ कर देंगे। लॉन्ग योद्धा हमें परेशान नहीं करेंगे। शिक्षक भोज? क्या इसका मतलब है कि लोंग योद्धा के गुरु भी हैं? हाँ, वही वो पौराणिक दाशिया के दिव्य गुरु। मैं भी बहुत उत्सुक हूँ इस महान हस्ती से मिलने को। पौराणिक व्यक्ति, दाशिया के दिव्य गुरु, आखिरकार पहचान उजागर होगी। सुना है दाशिया के मौजूदा 4 दिग्गज सब उनके शिष्य हैं। उस समय मैं देखूंगा झांग यूशी यह कमीनी औरत कैसे मरेगी। माँ, तुम्हें क्या हुआ? दादी की पुरानी बीमारी फिर से हो गई है। नाड़ियों में रुकावट है, अधिक काम से बीमार हो गई हैं। वांग चाचा, कोई बात नहीं, मैं देख लूं। बहन, वह कौन है? वह मेरे पति है। क्या हुआ? आपने शादी कर ली? कब हुई? घर वालों को क्यों नहीं बताया? वह क्या करता है? वह बस एक आम आदमी है। क्या बहन, तुमने एक आम आदमी से शादी कर ली? वांग चाचा भले ही कोई रुतबा नहीं रखते, लेकिन वह एक अच्छे इंसान है। आप उनके बारे में ऐसा नहीं कह सकते। सीधे सादे लोग सड़क पर भरे पड़े हैं। इस जमाने में अच्छे लोगों का क्या फायदा? बहन, तुम्हें उससे अलग हो जाना चाहिए, नहीं तो परिवार तुम्हारा साथ नहीं देगा। झांग ग्रुप तुम्हारा अकेला नहीं है। मैं पहले बुजुर्ग को देख लूं। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें मेरी दादी को छूने का हक नहीं है। मुझे थोड़ी बहुत चिकित्सा आती है, मैं बुजुर्ग की हालत देख सकता हूँ। थोड़ी बहुत चिकित्सा? तुम सच में बहुत अभिमानी हो।
मैंने दाशिया के राष्ट्रीय चिकित्सक से संपर्क किया है। बाई जिदाओ के सीधे शिष्य बाई यून महागुरु मेरी माँ का इलाज करने आ रहे हैं। तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। बाई जेदाओ के सीधे शिष्य? उसने शिष्य लिया और मुझे बताया भी नहीं। तू क्या चीज है? बाई गोशो शिष्य ले रहे हैं तो तुमसे कहना पड़ता है क्या? तुम पागल हो क्या? लाओ वांग, तुम क्या बक रहे हो? बहुत हो गया। हंसी आ गई एर्गो। तुम मर्द ढूंढने में भी इतना अकड़ रखती हो। गोई शिंगशो शिष्य ले रहे हैं और उसे बताना पड़ेगा। वांग अंकल, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। मैंने जेदाओ को बार बार हिदायत दी थी, चिकित्सा की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। उत्तराधिकारी चुनने के लिए मेरी सहमति जरूरी है। मुझे नहीं लगा था उसने मेरी इच्छा के खिलाफ किया। मैं तो देख ही लूंगा उसने जो शिष्य लिया है वह कैसा है। अगर उसका चरित्र ठीक नहीं है तो मैं उसे अच्छी तरह समझाऊंगा। माफ कीजिए, मेरी जुबान फिसल गई। तो उस गोई शिंगशो का शिष्य बाई यून मास्टर कब आएंगे? तुम्हें लगता है कि एक जुबान फिसल गई से बात खत्म? अच्छा हुआ आज और किसी ने नहीं सुना, नहीं तो तुम्हें पता भी नहीं चलता कि कैसे मरोगे। यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, जल्दी से निकल यहाँ से, आगे से मेरी एयर में से दूर रहना, वरना थोड़ी देर में बाई यून मास्टर आ जाएंगे। तो मैं यह बात उन्हें बता दूंगा। तुम चले जाओ। लाओ वांग, अगर बात बढ़ गई मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। महाशय बाई यून मास्टर आ गए, आखिरकार आ गए, जल्दी जाओ उनका स्वागत करो। तो यह वही है, यह छोटी बच्ची इतनी बड़ी हो गई, आपका बहुत समय से इंतजार था, जल्दी से मेरी माँ को देखिए। अभी तक नहीं गया? यहाँ खड़ा क्या कर रहा है? आप हैं? गुरुजी, इसका क्या नाम है? यह डांगुई है। यह बाइजी है। यह तो वही है। यह लड़की इतनी बड़ी हो गई है। यह हमारे घर का एक नौकर है। नौकर? यह आदमी गुरुजी जैसा लगता है, लेकिन गुरुजी कैसे हो सकते हैं किसी और के घर में नौकर? क्या बयून जी उसे जानती हैं? नहीं जानती। मैं पहले माताजी को देख लूं। नाड़ियां बंद हो गई हैं, अधिक काम से बीमार हो गई हैं। बीमारी लाइलाज हो चुकी है। लाइलाज बीमारी? तो यह लाइलाज? माताजी, बयून गुरु कृपया मेरी माँ को बचाइए। अगर मेरी माँ मर गई तो परिवार में दूसरी बहन को कोई नहीं रोक पाएगा। शांत रहो। मैंने अभी एक चुनायांग दान तैयार किया है। यह माताजी की नाड़ियां खोल देगा और यांग ऊर्जा बढ़ाएगा। तो मेरी माँ बच जाएंगी? हाँ। तो जल्दी माताजी को खिलाइए। हाँ बयून गुरु, यह चुनायांग दान कितने का है? पैसे नहीं लूंगी, इसकी जड़ी बूटियां मैं बाद में दूंगी। आपको बदले में दोगुनी देनी होगी। इससे मेरा पुण्य होगा और झांग परिवार का भी पुण्य होगा। सचमुच आप महान चिकित्सक के शिष्य हैं। बयून गुरु सचमुच लोक कल्याणकारी हैं। पैसे का लालच नहीं। यह काम मैं जरूर करूंगा। कृपया मेरी माँ को दवा दीजिए। झांग ताओ, यह दान अगर माताजी ने इसे खा लिया तो वह मर जाएंगी। तूने क्या कहा? फिर से कह। मैंने कहा कि बुढ़िया माँ चुनायांग दान नहीं ले सकती। तू कहता है खाने से क्या होगा? मर जाएगी। तू मेरी माँ को कोस रहा है। तू पागल है। जांग यूशी, देखो तुम किसे लेकर आई हो। वांग गैंग, तुम क्या बक रहे हो? बायुन दाशी यहाँ है, तुम्हें यहाँ मुंह खोलने का हक नहीं। जल्दी माफी मांगो। मैं सच में बहुत जल्दबाजी कर गई। इतनी आसानी से कैसे बस उससे शादी कर ली? लगता है मैंने उसे गलत समझा। बेहतर है जल्दी से उससे अलग हो जाऊं। मैं सच कह रहा हूँ। मैं क्यों माफी मांगू? तुम माँ, आप घबराइए मत। वांग अंकल बड़बोले नहीं लगते। लियांग शियाओ शियाओ, उसने कहा कि तुम्हारी सास मर जाएंगी, तुम उसका पक्ष ले रही हो। वांग अंकल, क्या आप सच कह रहे हैं? बिल्कुल। मजाक है। नाड़ियां बंद हैं। यही होता है सही इलाज।
तुम कहते हो बुढ़िया माँ चुनायांग दान खाकर मर जाएंगी। तुम मेरे निर्णय पर सवाल उठा रहे हो। मैं तो सिर्फ एक सच बता रहा हूँ, आपका निर्णय सही है, लेकिन उसमें भूल है। चिकित्सा पथ पर रत्ती भर चूक, बहुत बड़ा फर्क, खासकर ऐसे कमजोर रोगियों में। जीवन और मृत्यु बस एक पल में। क्या तुम नहीं समझते? उसकी बातें, ऐसा लगता है जैसे पिताजी कहा करते थे। तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम कहते हो वह मर जाएगी। क्या कोई आधार है? यह बहुत ही तेज और गर्म दवा है, गर्म प्रभाव बहुत तेज। बुढ़िया माँ का शरीर कमजोर है, कमजोर को तेज दवा नहीं लगती। दवा बहुत तेज है, यह नाड़ियों को नुकसान पहुँचाएगी, जिससे स्थायी नुकसान होगा। बेहद मजाक है। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने बुढ़िया माँ के शरीर की बिल्कुल भी परवाह नहीं की? तुमने सोचा? बिल्कुल क्या? तुम्हें पता है आज क्या दिन है? हाँ, आज शीतकालीन संक्रांति है। हाँ, शीतकालीन संक्रांति है, लेकिन आज शीतकालीन संक्रांति ही है। यह साल का वह दिन है जिसमें रात सबसे लंबी होती है। चुनायांग दान का असर आज कुछ हद तक दब जाती है। बुढ़िया भले ही कमजोर हो आज भी, तो तुम्हारी चिंता की बात नहीं होगी। बाई ज़ेदाओ ने तुम्हें यही सिखाया? तुमने मेरे गुरु का नाम लेने की हिम्मत की? बुआ, तुम्हारा आदमी पागल हो गया। मुझे लगता है हमारी समझ बहुत कम है, तो हम तलाक ले लेते हैं। मेरे घर की सब चीजों का तुमसे कोई संबंध नहीं, कृपया बाहर जाओ। वांग चाचा, तुम बहुत हो गए। अभी भी यहाँ खड़े हो? कोई है? इसे बाहर निकालो। रुको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात कहने की? तुम्हारे मन में जरूर कुछ है, तो मैं सुनना चाहती हूँ। तुम आखिर क्या कह सकते हो? अगर तुम कुछ नहीं कह सको, मेरे गुरु का अपमान सिर्फ तुम्हें बाहर निकाल देने से बात खत्म नहीं होगी। हो गया। बाई यूं गुरु, मेरे ये चाचा आज शायद ज्यादा पी लिया। वह बकवास कर रहा है। मैं अभी उसे बाहर भेजती हूँ। चाचा, चलो बाहर जाकर नशा उतारें। शियाओ, मैंने शराब नहीं पी, मुझे पता है। तो कहो ना। तुमने समय और लोगों का ध्यान रखा, लेकिन तुमने जगह का ध्यान रखा। भूमि का लाभ, आपका मतलब? यह झांग परिवार की हवेली एक शुभ स्थान है। नाग शीर्ष पर उत्तर पीठ, दक्षिण मुख, पूर्व में सूर्योदय, पूर्व से शुभ आभा। यह सबसे अधिक ऊर्जा वाला स्थान है। शीतकालीन संक्रांति पर भी अन्य स्थानों की तुलना में ऊर्जा कई गुना अधिक है। चुनायांग दान इस स्थान पर शक्ति बढ़ती है, घटती नहीं। अगर अब यह दवा ली जाए, नतीजा क्या होगा? अच्छा हुआ मैं आज यहाँ हूँ। अगर मरीज तुम्हारी वजह से मरा तो तुम्हारी डॉक्टरी की राह यहीं रुक जाएगी। मैं क्या मामला है? यह क्या मामला है? क्या यह बूढ़ा सच कह रहा है? अगर वांग चाचा की बात झूठ है, फिर बयून मास्टर कैसे? क्या वांग गैंग सच बोल रहा है? मैंने उसे गलत समझा। क्या दूसरी बहन को खजाना मिला? नामुमकिन, बिल्कुल बकवास। क्या समय, स्थान और सामंजस्य? बयून मास्टर, आप उसकी बातों में ना आए। आप महान चिकित्सक के वारिस हैं, कैसे कुछ बातें आपको बहकाएंगी। मैं अब दादी को दवा देता हूँ। उसकी बात सही है दादी, यह चुनायांग दान नहीं ले सकती। धन्यवाद गुरुजी, आपने आज मुझे रोका। मैं अब 3 साल के लिए वापस जा रही हूँ। 3 साल में पूरी लगन से पढ़ूंगी, फिर से इलाज नहीं करूँगी। याद रखो बेटी, जल्दबाजी मत करो, खूब अभ्यास करो। गुरुजी ठीक कहते हैं। याद रखो बेटी, किसी भी काम में जल्दी मत करो और अभ्यास करो। बयून गुरु, आप यह क्या कर रहे हैं? आपने क्यों घुटने टेक दिए? आपको स्वस्थ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। आप दोनों को खुशी मिले। वांग अंकल, आखिर बात क्या है? बयून गुरु आपका इतना सम्मान क्यों करते हैं? शायद इसलिए मैंने उनके लिए एक चिकित्सा दुर्घटना रोक दी थी। माफ कीजिए वांग जी, मैं पहले। कोई बात नहीं, मैंने मन में नहीं रखा। क्या कोई बात नहीं? अब बयून गुरु चले गए, हमारी माँ का क्या होगा? हाँ, वांग अंकल, मेरी सास। क्या यह चुनायांग दान नहीं है? आपने तो कहा था कि यह नहीं खा सकते। सीधे खाना ठीक नहीं, लेकिन चुनायांग दान को पीसकर पाउडर बना सकते हैं। बर्फ के पानी से लें, तब दवा का असर कम हो जाएगा। आपको यकीन है कि ऐसे खाना सुरक्षित है? अगर मेरी माँ को खाने से कुछ हो गया, आपको पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी।
मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगा। माँ, आप कैसा महसूस कर रही हैं? मैं जाग गई। मुझे लगा मैं मर गई हूँ। मैंने ही बयून मास्टर से दवा मांगकर लाई थी, जिससे आप जागीं। वही राष्ट्रीय चिकित्सा गुरु के शिष्य बयून मास्टर। हाँ दादी, पापा बहुत भागदौड़ कर रहे थे, कई रिश्तों से यह करवाया। मेरे बेटे ने बहुत मेहनत की। ये कौन है? ये वांग गैंग है, मेरे पति हैं। ये श्री वांग उम्र में लगता है आपसे काफी बड़े हैं। ज्यादा नहीं। सिर्फ 8 साल बड़े। 8 साल। तो छोटे वांग, आप जरूर कोई बड़े आदमी होंगे, वरना मेरी बेटी आपको नापसंद करती। क्यों हंस रहे हो? क्या बड़ा आदमी माँ? ये तो बस एक आम इंसान है। आम इंसान? छोटे वांग, आप क्या करते हैं? दादी, वांग अंकल अच्छे इंसान हैं। वो मेरे जीवन रक्षक हैं। वो क्या करते हैं मायने नहीं रखता। बड़ों की बात में टोकना? क्या मैं तुमसे पूछ रही हूँ? बीच में क्यों बोलती हो? वांग अंकल, आप बिल्कुल मत बताना कि आप पहले सड़क साफ करते थे। मेरी दादी थोड़ी स्वार्थी हैं। क्या? सड़क साफ करना? चचेरी बहन, मैंने सुन लिया। तुम कह रही थी वो पहले सड़क साफ करता था। तुम क्या दादी को धोखा देना चाहते हो? क्या तुम सड़क साफ करने वाले हो? हाँ, मेरी पिछली नौकरी सच में सड़क साफ करना थी, लेकिन अब मैं यूशी के लिए ड्राइवर हूँ। मुझे लगता नहीं सड़क साफ करना शर्म की बात है। तू मेरे घर से निकल जा। दादी जी, आप ऐसा नहीं कर सकती। अंकल वांग ने आपको बचाया, अगर वह नहीं होते तो शायद आप। क्या उसने दादी को बचाया? असल में मेरे पिताजी ने मांगी थी। दवा ने दादी को बचाया। लियांग शियाओ शियाओ, तू बकवास मत कर। हाँ, यह तो। क्या है? तेरे ताऊ के बेटे ने गलत कहा? क्या मैंने दवा नहीं मांगी थी जिससे तुम्हारी दादी जाग गई? तू बोल सकता है कि नहीं? हाँ। कोई बात नहीं शियाओ शियाओ, मैं चला जाता हूँ। माँ, जब मैंने वांग गैंग से शादी कर ली है तो वह झांग परिवार का हिस्सा है, आप उसे निकाल नहीं सकती। क्या? झांग यूशी, क्या तू सुनना चाहती है? तू क्या कह रही है? ऐसा एक झाड़ू लगाने वाला आदमी परिवार को क्या मदद दे सकता है? तू इतने सालों से दोबारा शादी नहीं की, अब आखिरकार समझ में आया? क्या तू एक खाली खाने वाला ढूंढ रही थी? अगर वह खाली खाए भी, मैं उसे पाल सकती हूँ। तू क्या यह कैसे हो सकता है? ताओएर, यह क्या हो गया? माँ, पूरे किंगझो में आधे से ज्यादा व्यापार संघ मिलकर हमारे झांग ग्रुप का विरोध कर रहे हैं। क्या? अब पूरा ग्रुप लगभग ठप हो गया है। यह आखिर हुआ कैसे? यह सब झांग यूशी की वजह से है। उसने लू झोंग के 60वें जन्मदिन की दावत पर बकवास की, कहा कि पूरे किंगझो में वह किसी को नहीं गिनती। क्या झांग यूशी, तू पागल हो गई है? तू इतनी शरारत करती है? तू पूरे परिवार को बर्बाद करना चाहती है? वे बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन यह मेरी गलती है। मैं कोई रास्ता निकालूंगी। और क्या स्थिति संभालोगी? हमारा झांग ग्रुप आधे उद्योग किंगझो पर निर्भर है। हो सकता है हम दिवालिया हो जाएं। दूसरी चाची, आपने हद कर दी। आपने तो पूरे परिवार को आग पर चढ़ा दिया है। अब जब यह हो गया, मुझे लगता है दूसरी बहन अब और नहीं संभाल सकती झांग ग्रुप की चेयरपर्सन। हालांकि उन्होंने पहले बहुत अच्छी रणनीति थी, लेकिन आखिर औरत है, बहुत जिद्दी है। यूशी, मैं तुम्हें 3 दिन का समय देती हूँ। 3 दिन का समय, अगर तुम कोई समाधान नहीं निकाल पाए तो तुम मुझे झांग ग्रुप छोड़ दो। क्या माँ उसे 3 दिन का समय दें? मैंने फैसला कर लिया। हाँ, शुक्रिया माँ। और यह सड़क साफ करने वाला, उससे रिश्ता तोड़ लो, वरना तुम उसके साथ इस घर से निकल जाओ। चलो। सचमुच नालायक बेटी, तुम मुझे मार डालोगी। माँ, अब क्या होगा? हमें घर से निकाल दिया गया। कोई बात नहीं, जब तक मैं किस्मत पलट सकूं हम वापस आ जाएंगे। सबसे जरूरी काम है रहने के लिए जगह ढूंढना। रहने की जगह? या फिर मेरे पास एक जगह है, हम वहां रह लेंगे। छोड़ो, तुम खुद दूसरों के यहाँ रहते हो, फिर हमें कहाँ रहने की जगह? जियांग चाची के यहाँ चलो।
तुम दोनों माँ बेटी मेरे यहाँ रहो तो भी ठीक है, और तुम इस बूढ़े को ले आई। मैं अभी 50 का नहीं हुआ, कैसे बूढ़ा हो गया? उतना बूढ़ा नहीं हूं ना। तुम चुप रहो। पिछली बार तुमने पुलिस में शिकायत की थी, मैंने तुमसे अभी हिसाब नहीं लिया। जियांग आंटी, पिछली बार की बात, इसमें वांग अंकल का दोष नहीं है, यह हमारी गलती थी। और वांग अंकल अब पहले ही मेरी माँ से शादी कर ली है, उनके पास रहने की जगह नहीं है, इसलिए केवल। मुझे लगता है तुम दोनों माँ बेटी बिल्कुल पागल हो गई हो। चलो छोड़ो, मैं चला जाता हूँ। मैं गाड़ी में ही काम चला लूंगा, कोई बात नहीं। कहाँ जा रहे हो? तुम जा रहे हो, वरना लोग कहेंगे मैं जियांग शुरो अपनी सहेली के आदमी को परेशान कर रही हूँ। लेकिन तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी। ठीक है, माफ करो। चलो छोड़ो यूशी, तुम जल्दी से कोई रास्ता निकालो, अपनी समस्या हल करो, वरना आगे का मामला बहुत बड़ा हो जाएगा। कोई बात नहीं, मैंने सुना है परसों दाशिया के 4 महानुभाव यूनिडिंग नंबर 1 विला में शिक्षक सम्मान समारोह। इन 4 महानुभावों में से दाशिया के धन देवता झाओ किंगयुन पधारेंगे। मैंने तैयारी कर ली है, बिजनेस प्लान। अगर वह इसे देख पाए, मुझे लगता है मैं उन्हें प्रभावित कर सकती हूँ। शिक्षक सम्मान? यह बंदा मुझसे बिना बताए चला गया। हाँ, वही है जिन्होंने उन चारों को सर्वोच्च पद तक पहुँचाया। दाशिया के दिव्य गुरु एक जीवित किंवदंती। किंवदंती? क्या किंवदंती? बस शेखी बघारने की बात है। कोई 3 सिर 6 बाहों वाला नहीं है, सबके जैसा ही है, सब आम लोग हैं। लाओ वांग, चुप रहो तुम बूढ़े, एक दिन भी देश समाज की चिंता नहीं करते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस किंवदंती का अपमान करने की? हाँ वांग अंकल, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। मैं तो सच बोल रहा हूँ, हो सकता है तुम लोग पहले ही मिल चुके हो। तुम कहते हो कि हम मिले थे, हम कहाँ मिले? बहुत संभव है, बस तुम्हें पता नहीं। संभव है, वह बड़ा आदमी, बहुत कम लोग असली चेहरा जानते हैं। शायद वह शहर में छिपा है, हो सकता है कभी हमसे गुजरा हो। काश मैं उसे जानती होती, तो मैं उनसे सीख सकती थी। तुम क्या सीखना चाहती हो? मैं सिखा दूंगा। बस करो, कब तक? तुमसे क्या सीखूं? झाड़ू लगाना सीखूं क्या? ठीक है आंटी। आप ऐसे मत कहिए वांग अंकल के बारे में। वांग अंकल, मैं मार्शल आर्ट सीखना चाहती हूँ। पिछली बार आपने बुरे लोगों को भगाया था, बहुत कमाल, बहुत कमाल। हाँ, कोई बात नहीं, चलो बाहर चलो, मैं तुम्हें कुछ सिखाता हूँ। बहुत बढ़िया, शुक्रिया गैंग भाई। तुम सच में इस बूढ़े के साथ बाकी जिंदगी बिताने वाली हो? तुम सच में चाहती हो कि मैं अकेली रह जाऊं? जैसी तुम्हारी मर्जी। ये लो। परसों युंडिंग विला नंबर 1 पर गुरु पूजा समारोह है, बिना निमंत्रण पत्र के तुम कैसे जाओगी? सच में तुम मेरी पुरानी सहेली हो। चलो दरवाजा खोलो। पापा, यह है, हाँ, मेरे एक दोस्त की बेटी है। भाभी जी, पहली बार मिल रही हूँ। यह एक एलवी लिमिटेड एडिशन बैग है आपके लिए। वाह, नया मॉडल है, यह तो लाखों का होगा। पहली बार आ रही हूँ, मैं खाली हाथ नहीं आ सकती। हालांकि आप लोग वांग अंकल के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। तुम्हारी नकली चीज किसे चाहिए? ले जाओ। तुम यह नकली कैसे है? मेरे पास रसीद है। बस करो, इसके कोई दोस्त नहीं इतना अमीर और लाखों का बैग देता है। मैं? अब यह छोड़ो माँ जी, आपने मुझे जल्दी बुलाया, क्या हुआ? क्या शाओ जुआन को कुछ तकलीफ है? वांग गांग, तेरी सैलरी का कार्ड क्यों बंद हुआ? तेरा क्या मतलब है? मुझे शर्म आ रही है, सफाई विभाग से मैंने इस्तीफा दे दिया, इसलिए सैलरी कार्ड बंद हो गया। वांग गांग बस बहाना बना रहा है, खर्चा नहीं देना चाहता है ना? नहीं नहीं, देखो मैं अब एक दोस्त की कंपनी में हूँ, ड्राइवर हूँ, 10,000 महीना बाद में नियमित रूप से भेज दूंगा। अब बात बनी, तुम जाओ, कुछ नहीं है। माँ, शाओ जुआन, आज पिताजी मुश्किल से आए, हम सब परिवार खाना खा लें। खाना क्या? क्या मुझे साफ नहीं करना? अभी भी मेरे घर में क्यों हो? जल्दी निकलो। माफ कीजिए। तुम लोग बहुत ज्यादा हो। तुम कौन हो? हमारे घर के मामले तुम्हें क्या लेना देना? मुझे बर्दाश्त नहीं होता तुम्हारी यह हरकत। वांग अंकल तो पूरी लगन से। तुम लोग उसे क्या समझते हो? कहा और बाहर निकाल दिया। निकालने के बाद भी उसकी सैलरी पर नजर रखना, बड़ी मुश्किल से घर आए, खाने को भी नहीं मिला। तुम लोग पिशाचों से क्या फर्क है? अरे लड़की, तू क्या कह रही है? मैं कह रही हूँ तुम्हारा परिवार खून चूसने वाले हैं। क्या मैं गलत कह रही हूँ? बस शियाओ शियाओ, तुम चुप रहो। तुम क्या कर रही हो? मारो ना, हिम्मत है तो आओ। मेरे पेट पर मारो ना। तुम लोग सच में बहुत ज्यादा हो गए हो। हद, क्या बकवास है। मैं क्या, तुम्हारा घर समुद्र के किनारे है?
इतना दखल देते हो? और तुम बेटा होकर तुम अपने पिता को ऐसे देख सकते हो? यह अपमान सहते हुए मैं वह हिम्मत करता है। मैंने उनके वांग परिवार में शादी की है। यह उनके 8 जन्मों का पुण्य है, वरना मैं एक बार नाराज हुई तो उनके वांग परिवार का वंश नष्ट कर दूंगी। तब वे रोएंगे और रोने की भी जगह नहीं होगी। और तुम बेवकूफ औरत, जल्दी से मेरे घर से निकल जाओ। वांग जुनकियांग, पापा, अपनी पत्नी को संभालो। अगर तुम संभाल नहीं सकते, मैं तुम्हारी जगह संभाल लूंगा। शाओ जुआन, तुम थोड़ा कम बोलो। तुम मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत करते हो? वांग जुनकियांग तुम्हारे पर निकल आए। मैं मेरे 4 शिष्य, मैंने उन सभी को असाधारण बना दिया। अफसोस बेटे के साथ समय कम था, जिससे उसका स्वभाव कमजोर हो गया। शियाओ शियाओ, क्या हुआ वांग चाचा? वापस मारो। क्या तुम कमीनी औरत, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? वापस कर दिया। तुमने मेरी बेटी को मारा, मैं तुमसे लड़ूंगी। वाह अंकल, आपने जो पकड़ना सिखाया वो बहुत काम आया। करण, तुम बस खड़े रह गए हमारे पूरे परिवार को किसी और से परेशान होते देखने के लिए। करण, क्या तुम्हें सही गलत का फर्क नहीं रहा? मैं शालिनी, सच में तुम लोग गलत थे। तुम्हें मारना और गाली देना नहीं चाहिए था। उसने पलटकर मारा, बस अब बराबर हो गया। तुमने बाहरी लोगों से बात की? मैं तुमसे तलाक ले रही हूँ। हाँ, मेरी बेटी तुमसे तलाक लेकर रहेगी। तुम लोग इतनी हद तक क्यों जा रहे हो? यह तुम्हारी अपनी गलती है। असल में मेरी बेटी पहले स्कूल में ही उसका संबंध था लू ग्रुप के युवा मालिक से। तुमने ही बीच में आने की जिद की, बड़ी लगन से तोहफे दिए, खुश किया। मेरी बेटी बर्दाश्त नहीं कर पाए तेरी मीठी मीठी बातें, तब जाकर तुम्हारे साथ रहने को राजी हुई, तुम्हारे साथ दुख भोगने के लिए। अब तुम यह मत सोचो कि तेरे बच्चे से गर्भवती होने पर भी तुम ही एकमात्र नहीं हो। दुख? यह 20 लाख से ज्यादा का मकान मैंने तुम लोगों के लिए खरीदा था। 10-12 लाख की गाड़ी मैंने पूरा पैसा देकर तुम्हारे लिए खरीदी। तुम्हारी उम्र में पहले ही बहुत से युवाओं से कई गुना बेहतर हो, फिर भी तुम लोग संतुष्ट नहीं हो। 20 लाख से ज्यादा का घर, 10-12 लाख की गाड़ी, तुम्हें ये कहते शर्म नहीं आती? मेरी बेटी अगर शुरू में तुम्हारे बेटे के साथ नहीं होती, वह तो अब तक करोड़ों की हवेली में रह रही होती, लाखों की गाड़ी चला रही होती। करण, मैं अब तुम्हें एक और मौका दे रही हूँ। इस बेवकूफ औरत को 2 थप्पड़ मारो, नहीं तो तलाक। तलाक ले लो। क्या? फिर से कहो। मैं तुम माँ बेटी से तंग आ गया हूँ। मेरे पिता को बाहर निकाला, मुझे नौकर की तरह हुक्म चलाया और हमेशा मेरी कमियां निकालते थे। कमाई कम है, ठीक है? यह तुमने कहा है। तलाक? तुम खाली हाथ जाओगे तो मैं तलाक ले लूंगी। किस हक से? यह घर पापा ने खरीदा है, मैं किस हक से खाली हाथ जाऊं? मेरी बेटी तो गर्भवती है, तुम उसे पेट से लेकर सड़क पर छोड़ दोगे? तुम कैसे आदमी हो? पापा, मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूँ। माफ करना पापा, मैं नालायक बेटा हूँ। आपने मेरे लिए जो मेहनत से बनाया वह सब मैं नहीं बचा सका। पापा तुमसे माफी चाहते हैं, तुम फिक्र मत करो, मैं उन्हें बता दूंगा आज उन्होंने जो फैसला किया है वह कितना बेतुका है। अरे अब यह घर बहुत बड़ा हो गया है, कल मैं तुम्हारे पापा को गांव से भी बुला लूंगी, हमारे इस बड़े घर में रहने दूंगी। यह तो गौण बात है। मैंने यह बात लू शाओ को बता दी है, उम्मीद है वह जल्द आएगा। अरे लू शाओ, बहुत दिनों बाद और भी खूबसूरत हो रहे हो। क्या तुम सच में वांग जुनकियांग से उस बेवकूफ से तलाक ले लिया? हाँ लू शाओ, मेरे पेट में तुम्हारा ही बच्चा है। जब तुमने मुझे छोड़ा था मैं तब से गर्भवती थी, तुम्हें पता है। अब तुम जिम्मेदारी लोगे ना? नहीं, मेरे पापा अभी 60 के हुए हैं, पोता पाने को पागल है। तुम्हें पक्का है कि लड़का है? अरे मैंने पैसे देकर दिखवाया, पक्का लड़का है। हाँ शाओ जुआन, अब तुम हमारे लू परिवार की बड़ी हीरो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। कल युंडिंग वन विला एक बड़ी मीटिंग है, बहुत सारे बड़े लोग आएंगे, मैं तुम्हें नई दुनिया दिखाऊंगा। लू शाओ, तुम बहुत अच्छे हो, उस वांग जुनकियांग की तरह नहीं। एक छोटा सा कर्मचारी पैसे कमाना तो दूर रोमांस भी नहीं समझता। जुनकियांग भैया हिम्मत रखो, वैसी औरत काबिल नहीं। शुक्रिया सियाओ तुम्हारी दिलासा के लिए। हाँ पिताजी, मैं पहले कंपनी जा रहा हूँ तो तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। पिताजी यह क्या? बेटा चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। बस पिताजी, बस यही, मेरे पास कुछ काम है।
जुनकियांग भैया बहुत दुखी होंगे। आप और मेरी माँ की बात उन्हें बताना मुश्किल हो गया है। अब अगली बार मौका देखना पड़ेगा। सियाओ सियाओ, तुम पहले घर जाओ, मुझे कुछ काम निपटाना है। ठीक है वांग अंकल, शाम को जल्दी लौटिए, खाना खाइए। मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। गुरुजी, आपको मुझसे क्या काम है? बैठिए। आप लोग कल यूंडिंग नंबर 1 विला में शिक्षक सम्मान समारोह की तैयारी कर रहे हो। यह सच में हमारी अपनी मर्जी थी। हम सिर्फ आपको एक शानदार रिटायरमेंट देना चाहते थे। क्या यह वांग जी नहीं है? वह एक औरत के साथ क्यों बैठा हुआ है? क्या उसकी कोई और औरत है? बहुत अच्छे वांग गैंग। अभी अभी तुमने मुझसे शादी रजिस्टर कराई है और ऐसा काम कर रहे हो। देखना, मैं तुम्हें बेनकाब कर दूंगी, धोखेबाज। पहले से मुझे क्यों नहीं बताया? हमें पता था कि अगर पहले आपको बता देते तो आप जरूर मना कर देते। मैं सच में नहीं मानता। लेकिन आपने इतने सालों से अपनी पहचान छिपाई है और अब आप उस मुकाम पर पहुंच गए हैं। आपकी असली पहचान पता चल गई है। गुरुजी, क्या आप हमें दोष दे रहे हैं? अगर आप सच में नहीं चाहते तो मैं इसे रद्द कर देती हूँ। मेरा दोष देने का इरादा नहीं था। मैं तो मूल रूप से ऐसे मौकों को पसंद नहीं करता था, लेकिन हाल ही में कुछ घटनाओं ने मुझे लगता है कि मुझे भी इतना कम प्रोफाइल रहने की जरूरत नहीं है। गुरु, सम्मान समारोह सामान्य रूप से आयोजित करो, तब मैं तुम्हें जुनकियांग से मिलवाऊंगा। आखिरकार हमें छोटे शिष्य से मिलवाया जाएगा। मैं नहीं चाहता था कि वह मेरे रास्ते पर चले, लेकिन मुझे लगता है मैं गलत था। भविष्य में तुम सब बड़े भाई बहन होने के नाते इस भोले बच्चे की खूब मदद करना, वह बहुत सीधा है। गुरुजी, आप निश्चिंत रहें, हम सब मिलकर छोटे शिष्य का पूरा समर्थन करेंगे। उसे हमसे भी बेहतर इंसान बनाएंगे। अच्छा है तू वांग गांग, तू क्या कर रहा है? तू सच में पागल और कृतघ्न है। तू दूसरी औरत के साथ पार्क में डेट पर था। तेरे दिल में अब भी यूशी है या नहीं? आप कौन है? बोलने में सावधानी रखें, वरना मैं आपसे सख्ती से पेश आऊंगी। आप कौन है? क्या आपको पता है? मैं कौन हूँ यह तुम्हारी चिंता नहीं। अगर फिर से मेरे गुरुजी का अपमान किया तो मैं तुमसे सख्ती से पेश आऊंगी। तुम कुछ परिचित लग रही हो। वह सिर्फ मेरी छात्रा है, तुम गलत समझ रही हो। आप वही दाशिया के राजगुरु शियो होंग्यू है ना? हाँ, मैं ही हूँ। हे भगवान, मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। मैंने आपको खुद देख लिया। पहले तो बस आपको खबरों में देखा था, नहीं सोचा था कि आप मेरे सामने आ गए। नहीं, मुझसे नहीं रहा जाता। मेरी सांसें तेज हो गई हैं, मैं माप लूंगी। वांग गैंग, तुमने अभी क्या कहा? शियाओ गुओशी तुम्हारा छात्र है। तुम पागल हो क्या? तुम तो बस सड़क साफ करने वाले हो। नहीं, शियाओ गुओशी के गुरु क्या वही दाशिया शेनशी नहीं है? तुम कैसे हो सकते हो? शियाओ गुओशी यहाँ है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की? अपनी जान की फिक्र करो। यह मेरे गुरु हैं, यानी तुम जिसे दाश या शेनशी कहते हो। मेरे गुरु बहुत सादा रहते हैं। इसलिए तुम जो दिख रहा है उससे गुरु के बारे में मत बोलो। वांग गैंग, तुम सच में। होंग्यू, तुम पहले वापस जाओ, कल के काम की तैयारी करो। जी गुरुजी, मैं चलती हूँ। कुछ भी हो तो आप मुझे बता दीजिए। हे भगवान, वांग गैंग, तुम्हारा तो एक छिपा हुआ पहलू है। यूशी को पता है क्या? यह बात मैं चाहता हूँ तुम इसे अभी गुप्त रखो। परसों यूंडिंग 1 पार्टी में मैं अपनी पहचान बताऊंगा। जी गुरुजी, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त? क्या आप मुझे भी शिष्य बना सकते हैं? मैं बहुत आज्ञाकारी हूँ। आप जो कहें वही मानूंगी। आप जिधर कहें मैं उधर जाऊंगी। और पहले आपसे बदतमीजी की थी, सच में बहुत बहुत माफी चाहती हूँ। क्या मैं घुटने टेककर माफी मांगूं? तुम क्या कर रही हो? तुम यूशी की दोस्त हो। मैं तुम्हें शिष्य कैसे बना सकता हूँ? पीढ़ी का क्रम बिगड़ जाएगा। बस अब वापस जाओ। लगता है लाओ वांग का बच्चा भी उनके जैसा है। दोनों सीधे सादे लोग हैं। अगर मैं होती तो यह बात बर्दाश्त नहीं करती। हाँ, क्या सीधे सादे लोगों को हमेशा सताया जाना तय है? वांग गैंग, आप आखिर मानेंगे या नहीं? वांग अंकल, आप जियांग आंटी के साथ कैसे वापस आए? अभी गेट पर मिल गए थे, इसलिए साथ वापस आ गए। सब्जी ले आए? मैं और श्याओ तैयार हैं।
तो मैं खाना बनाता हूँ, आप लोग आराम कीजिए। एक आदमी को किचन में कैसे जाने दें? मैं करती हूँ। आप बैठिए बैठिए, मैं पहले आपके लिए पानी लाती हूँ। शुरो, तुम इतनी मेहनती कब से हो गई? और वांग अंकल से इतना अच्छा व्यवहार कर रही हो। लाओ वांग, इसे चखो। इसे चखो, देखो मेरी खाना पकाने की कला कैसी है। और यह भी। मत डालो, मैं खुद ले लूंगा। शुरो, तुम मुझे खाना क्यों नहीं डाल रही हो? तुम भी खाओ। तुम्हें मेरा मतलब नहीं समझ आया? क्या मतलब? तुम लाओ वांग को हमेशा खाना क्यों डाल रही हो? लाओ वांग मेहमान है न? तुम दोनों माँ बेटी अपने लोग हो। मेहमान? हाँ ठीक है, पहले कौन था जो लाओ वांग के आने का विरोध करता था और उसे भगाना चाहता था? अब वह तुम्हारा मेहमान बन गया और तुम इतनी उत्सुक हो क्योंकि मैं पहले लाओ वांग को अच्छी तरह नहीं जानती थी और उन्हें ठीक से नहीं समझती थी। अब जब मिली हूँ मुझे लगता है लाओ वांग बहुत ही अच्छे इंसान है। कितने अच्छे, दुनिया के किसी भी आदमी से बेहतर। क्या तुम्हें कोई भ्रम है? लाओ वांग तो बस एक आम आदमी है, हालांकि वह सीधे सादे हैं, लेकिन इतना नहीं कि इतनी तारीफ की जाए। मुझे तो लगता है वह सबसे अच्छे हैं। बस तुम उनकी इतनी कदर करते हो तो मैं उनसे तलाक ले लूं, तुम दोनों को जोड़ दूं। बहुत अच्छा। सच में? ठीक है, तो लाओ वांग अभी तलाक ले चलो, फिर शादी कर लो। चलो अभी चलते हैं। मैं आईडी लाती हूँ। माँ जियांग आंटी, तुम दोनों अब बच्चे नहीं हो, इतनी जिद क्यों? शादी जैसी बड़ी बात खेल कैसे? बस करो तुम लोग, मैं यूशी से तलाक नहीं लूंगा। लाओ वांग, मैं यूशी से 3 साल छोटी हूँ, अच्छे से सोच लो। क्या जियांग आंटी, तुम यह बात कह सकती हो? वैसे भी तुम्हारी माँ लाओ वांग से नाराज है, मुझे दे दो तो अच्छा। बकवास मत करो, अगर मेरी माँ अंकल वांग को नापसंद करें तो वह उनसे शादी कैसे करती? हालांकि सामाजिक स्तर पर थोड़ा अंतर तो है, लेकिन मेरी माँ ने कभी अंकल वांग को नापसंद नहीं किया, कभी अंकल वांग को नापसंद नहीं किया। जियांग, बस करो, मेरी पत्नी सिर्फ यूशी है, अब भी हमेशा भी बदलेगा नहीं। वाह अंकल वांग कितने रोमांटिक हैं। हम लाओ वांग, मुझे लगता है तुम्हें भी अपने भविष्य के बारे में सोचो। चलो तलाक लेते हैं। मुझे डर है कल मैं बिगाड़ दूं। अगर मैं दिवालिया हो गई तो तुम्हारा भविष्य सुरक्षित नहीं रख पाऊंगी। तुम नहीं बिगाड़ोगी, और मैं एक आदमी हूँ, मैं तुम्हारा भविष्य सुरक्षित करूंगा, न कि तुम मेरे लिए। यूशी, तुम निश्चिंत रहो, कल युंडिंग विला नंबर 1 की पार्टी तुम सबका ध्यान का केंद्र बनोगी। फोकस, मैंने नाराज कर दिए हैं पूरे किंगजो के व्यापारियों को और झांग परिवार को भी। दाशिया के धन देवता झाओ किंगयुन, उस समय मैं सच में पूरे मैदान में रौंदी जाने का फोकस होंगी, चिंता मत कीजिए। झाओ किंगयुन भी उस दिव्य गुरु के शिष्य हैं। अगर आप उस दिव्य गुरु को मना लें और उसके शिष्य को मना लो तो क्या यह बहुत आसान बात नहीं होगी? आप मजाक मत कीजिए, मैं तो झाओ किंगयुन को मनाने की भी हिम्मत नहीं रखती, तो फिर उस दिव्य गुरु को मनाना कैसे संभव है? कौन जानता है, अगर दिव्य गुरु को तुम्हारा टाइप पसंद आ गया तो। हमारी यूशी बहुत खूबसूरत है, बदन और चेहरा दोनों का इतना ध्यान रखा है, छोटी लड़कियों से भी ज्यादा ताजा हो। जियांग आंटी, आप बकवास मत कीजिए, वांग अंकल अभी यहाँ हैं। हाँ जियांग, तुम बकवास मत करो। क्या आप यूशी को बहुत पसंद नहीं करते? बस करो, शुरू। दाशिया के दिव्य गुरु बहुत उच्च चरित्र वाले हैं। क्या वह औरतों के पीछे भागने वाले इंसान है? क्या वह तुम्हारे आदर्श नहीं है? जवानी में तुम तो कहती थी कि उससे शादी करना ही है। वो जवानी की बात थी, अब तो मैं लगभग अधेड़ हो गई हूँ। भले ही मैं अब भी कुछ खूबसूरत हूँ, लेकिन क्या मुझे हकीकत नहीं पता? अच्छा, खा लिया, मैं सामान समेट कर आराम करूंगी। कल मुझे सुबह युंडिंग नंबर 1 विला जाना है। वांग साहब, आप हमारी यूशी को अच्छी तरह से एक शानदार वापसी करवाएं, वह इन दिनों बहुत परेशान है। फिक्र मत कीजिए, जैसा आपने कहा, कल यूशी पूरे मैदान का फोकस होगी। सच में, आप मुझे भी देख सकते हैं। मैं और यूशी बहनों जैसी हैं, हम एक साथ। मैं बर्तन धोने में मदद करूं। मैं हार नहीं मानूंगी। रोहन, तुम कंपनी में सो रहे थे? क्या कंपनी तुम्हारा घर है? तुम्हें निकाल दिया गया है, जल्दी निकल यहाँ से। सर, कृपया मुझे ना निकालें, अब मेरे पास जाने की जगह नहीं है, कोई समझौता नहीं। मैं पिछले 2 दिनों से कंपनी में रह रहा हूँ, लेकिन मैं रोज ओवरटाइम करता था, देर रात तक काम करता था। मैं स्टोर रूम में सो जाता था। क्या इसके लिए मुझे निकालना जरूरी है? यह कंपनी का नियम है। अगर निकालना ही है तो मेरा वेतन दे दीजिए। अभी भी वेतन चाहिए? तुम्हें कंपनी का नुकसान नहीं भरना पड़ा, यही बहुत है। मैं तो बस 2 रात स्टोर रूम में सोया था,
इससे कंपनी को क्या नुकसान हो सकता है? मैं कहता हूँ तो हुआ। जल्दी हाथ छोड़ो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ बुरा करूंगा। तुम किस विभाग से हो? जल्दी निकल यहाँ से। पिताजी, आप यहाँ शर्मा ग्रुप में कैसे? क्या यह तुम्हारा सड़क साफ करने वाला बाप है? तुम्हें बताना भूल गया, मैं अब सड़क साफ नहीं करता, बल्कि शर्मा ग्रुप के चेयरमैन का ड्राइवर हूँ। पिताजी, आपको नई नौकरी मिल गई? तुम्हें बताने का मौका नहीं मिला। इतना अकड़ क्यों रहा है? मैं प्रोजेक्ट विभाग का लीडर हूँ। जल्दी हाथ छोड़ो, नहीं तो मैं तुम दोनों को सबक सिखाऊंगा। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। यहाँ कोई मुझ पर हमला कर रहा है, जल्दी इसे यहाँ से हटाओ। रुको, जांग जी। क्या बात है? जांग जी, यह लड़का रात में चुपके से कंपनी में सोता था, कंपनी के संसाधनों का इस्तेमाल कर रहा था। मैंने उसे निकाल दिया, फिर उसका ड्राइवर बाप मुझे मारने लगा। वांग जी, क्या ऐसा ही है? झांग जी, मैं सच में कंपनी के स्टोर रूम में सोया था, लेकिन इसलिए क्योंकि मैं रोज बहुत देर तक ओवरटाइम करता था। अभी टीम लीडर मुझे मारने वाला था, तब मेरे पिताजी ने आकर रोका। आप मेरे पिताजी को मत दोष दीजिए, आप मुझे निकालना चाहते हैं तो मुझे निकाल दीजिए, मेरे पिताजी को मत निकालिए। मैं अभी चला जाता हूँ, मुझे वेतन भी नहीं चाहिए। वेतन क्यों नहीं लोगे? क्योंकि टीम लीडर ने कहा था मैंने कंपनी के हितों को नुकसान पहुँचाया है। स्टोर रूम में सोना, इससे कंपनी का क्या नुकसान हुआ? लियू जी, और मैंने कहा था किसी भी कर्मचारी को निकालने पर मुआवजा देना जरूरी है। तुम मेरी बात को हवा समझते हो? मैं वैसे भी झांग जी, ऐसे लोग कंपनी को अपना घर समझते हैं, सच में नहीं रखना चाहिए। मैं तो कंपनी का नुकसान बचाना चाहता था। कर्मचारी कंपनी को अपना घर माने, क्या यह अच्छी बात नहीं है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? यह मामला मुझे पता चल गया है। वांग जुनकियांग, अपने हाल के प्रोजेक्ट मुझे दिखाओ। नहीं सोचा था कि वेस्ट सबर प्रोजेक्ट तुमने अकेले किया है। अब यह अंतिम चरण में है, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हें निकाला जा रहा है। या क्या यह इसलिए है कि लियू टीम लीडर जुनकियांग भाई का श्रेय लेना चाहता है? लियू टीम लीडर जुनकियांग भाई का श्रेय लेना चाहता है? मैं ऐसा नहीं सोच रहा था जांग जी। तो फिर पिछली बार प्रोजेक्ट रिपोर्ट में तुम्हारा नाम क्यों था और वांग जुनकियांग का नाम नहीं था? मैं गलत था जांग जी। तुम निकाले गए हो। वांग जुनकियांग तीसरी टीम का लीडर होगा। फाइनेंस से वेतन और मुआवजा ले लो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सीमा जी, आप सच में बहुत न्यायप्रिय और अच्छे इंसान हैं। मुझे सच में नहीं पता मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। विकास भैया, तुम अब उन्हें सीमा जी मत बुलाओ। अरे, मैं सीमा जी नहीं हूँ, मेरा नाम क्या है? विकास, तुम मुझे आंटी कह सकते हो। अरे आंटी, मैं हिम्मत नहीं कर सकता। मैं आपको आंटी कैसे कह सकता हूँ? राजेश जी, तुम विकास को बता दो। विकास, मैंने दूसरी शादी कर ली है, तुम मेरा विरोध तो नहीं करोगे ना? क्या पिताजी, आपने दूसरी शादी कर ली? यह तो बहुत अच्छा है। मैंने आपको पहले कई बार समझाया था, लेकिन आप माने नहीं। अब आप मान गए। कौन सी आंटी हैं जिनकी वजह से आप? हाँ, यही है मेरी मम्मी, आपकी चेयरपर्सन। चेयरपर्सन सीमा जी मेरे पिताजी से शादी कर ली, अब वो मेरी सौतेली माँ है। तू थोड़ा तो समझदार बन। आंटी जी। हाँ, अभी युंडिंग विला में पार्टी शुरू होने वाली है, चलो हम सब साथ चलें। अरे, युंडिंग विला की पार्टी? सीमा आंटी, आप मुझे ले जा रही हैं? तुम मुझे ले जाना चाहते हो? हम सब एक परिवार हैं, जाओगे तो दुनिया देखोगे। यहाँ तो बड़े बड़े लोग जमा है। हम माँ बेटी को यहाँ आने का मौका मिलेगा, सोचा नहीं था। हमें यहाँ आकर दुनिया देखने का मौका मिला। देख बेटी, एक और लग्जरी गाड़ी है, लगता है लाखों की होगी। अरे, हमारी यह लाख भर की छोटी गाड़ी फिर भी कम पड़ती है। कोई बात नहीं माँ, लू शाओ ने मुझे नई गाड़ी बुक कर दी है। हालांकि इस गाड़ी जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन लगभग लाखों की ही गाड़ी है। लू शाओ ही अच्छे हैं, वांग जुनकियांग जैसा नहीं जो एक छोटी सी गाड़ी लेकर फूला नहीं समाता। जब लू शाओ की खरीदी गाड़ी आएगी तो इस गाड़ी को बेच देंगे। देखने में ही बदनसीबी लगती है, क्यों बेचे? पापा को दे दो तो क्या बुरा है? अरे, उसके बाप का सौभाग्य है कि तू जैसी बेटी पैदा हुई, इतनी अच्छी बेटी। चलो अंदर चलकर देखते हैं। चलो, मैं तो बहुत पहले से देखने के लिए बेताब हूँ। यह मशहूर करोड़ों का युंडिंग नंबर 1 विला आखिर कैसा दिखता है? मुझे धोखा तो नहीं हो रहा? क्या वो वांग गंग और वांग जुनकियांग नहीं है? वे उस लग्जरी गाड़ी से कैसे उतरे? यह तो वांग गंग के पिता गाड़ी चला रहे थे। यह क्या हो रहा है? क्या उन्होंने छुपाकर पैसे रखे थे? अभी तलाक हुआ और लग्जरी गाड़ी खरीद ली? बहुत संभव है। सुना है वो वांग अंकल पहले फौज में 20 साल से अधिक नौकरी की थी। हो सकता है उनकी पेंशन एक घर से कहीं ज्यादा हो। जल्दी से जाकर पूछो। अगर उन्होंने पैसे छुपाए हैं तो हमारे पैसे वापस लेने होंगे। वांग गंग,
वांग जुनकियांग, तुम लोगों का क्या मामला है? शाओ जुआन माँ, आप लोग भी यहाँ कैसे आ गए? चुप रहो, तेरी माँ कौन है? मैं तुझसे पूछ रही हूँ। वांग जुनकियांग, तय हुआ था कि कुछ नहीं लेकर जाएगा, क्या तूने चुपके से पैसे छुपाए हैं? मैंने कुछ नहीं रखा, अपने लिए एक पैसा भी नहीं रखा। बैंक कार्ड, घर, गाड़ी सब शाओ जुआन को दे दिया। शाओ जुआन, इन 2 दिनों में पेट में बच्चा, ठीक है ना? मुझे मत छुओ। तुमने पैसे नहीं रखे तो यह गाड़ी कैसे आई? गाड़ी मेरी माँ की है, वांग अंकल से कोई संबंध नहीं है। आप कौन है? जांग ग्रुप की अध्यक्षा जांग यूशी। आप ही हैं किंग झो के 3 बड़े ग्रुप में से एक झांग ग्रुप के अध्यक्ष। वांग जुनकियांग जिस कंपनी में काम करता है उस कंपनी के मालिक? हाँ। आप दोनों एक साथ कैसे? मेरे पापा और झांग आंटी से शादी कर ली। झांग अध्यक्ष जी, आपने इस बूढ़े बेकार आदमी में क्या देखा और आपने उससे शादी कर ली? तुमने आदमी नहीं देखे? अपनी जबान संभालो। मेरा मतलब है तुम धोखा मत खाओ, गलत मत समझो। मैं झांग यूशी अपना पति चुनती हूँ, यह मेरा अपना फैसला है। यहाँ धोखा या धोखा खाने का कोई सवाल नहीं है। माँ शाओ जुआन, मेरे पापा और झांग आंटी सच्चे हैं। जैसे मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इन दिनों मैंने बहुत सोचा, बच्चा पैदा होने पर बिना पिता के नहीं रह सकता। हम फिर से सुलह कर लें। जुनकियांग भैया, तुम होश में आओ। यह औरत इस लायक नहीं है। तुम लोग नफरत नहीं करते थे वांग अंकल और जुनकियांग भैया से। एक ने माँ से शादी कर ली, एक को कंपनी में प्रमोशन मिल गया। अब तुम लोग पछताओ तो भी देर हो चुकी है। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने एक बहुत अच्छा इंसान खो दिया? उसे खो दिया, मजाक है ना? हालांकि वांग गैंग वह चेयरमैन झांग से शादी कर सकता है। यह काफी हैरान करने वाली बात है, लेकिन इससे क्या होता है? ऐसा नहीं है कि उनके बाप बेटे का भाग्य बदल गया, उसने बस एक बड़ी टांग पकड़ ली है, बस इतना ही। बस इतने से तुम चाहते हो कि मैं फिर से तुम्हारे पास आऊं? अभी भी बहुत कमी है। मेरा यह मतलब नहीं है, मैं बस बच्चे को एक पूरा परिवार देना चाहता हूँ। यह बेवकूफ, क्या तुम सच में सोचते हो कि मेरी बेटी के पेट में जो बच्चा है वह तुम्हारा है? क्या मतलब? तुम क्या कह रहे हो? पेट में जो बच्चा है क्या वह मेरा नहीं है? बिल्कुल तुम्हारा नहीं है, मेरी बेटी के पेट का बच्चा। तुमसे कोई लेना देना नहीं है और तुम बेवकूफ की तरह पिता बनना चाह रहे हो। बच्चे को एक पूरा परिवार देना चाहते हो। मेरी बेटी ने तुमसे तलाक ले लिया, तुम्हें जीवन भर सींग वाला नहीं बनाया। यह तो तुम पर बहुत बड़ा एहसान है। शाओ जुआन, मुझे मत बेवकूफ बनाओ। तुम मुझे बताओ कि बच्चा मेरा है, वरना वह और किसका हो सकता है? तुम मुझे बताओ। हाथ छोड़ो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे लात मारने की? मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम अगर मेरे बेटे को फिर हाथ लगाया तो मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। मेरे पिताजी अचानक इतने ताकतवर कैसे हो गए? पहले वांग जुनकियांग, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मेरे पेट में जो बच्चा है वह लू शाओ का है। आगे से मुझे परेशान मत करना। उसका है बच्चा? बेशक मेरा है। क्या तुम्हें लगता है कि इस हरे कछुए का है? बहुत ज्यादा हो गया। कैसे हो सकता है? तुम लोग तो पहले ही अलग हो गए थे ना? जब मेरी बेटी तुमसे शादी कर रही थी, पहले से ही लू शाओ का बच्चा था उसके पेट में। अब समझ गए ना? हाँ, मजाक है, सच में मजाक है। मैं वांग जुनकियांग सच में एक हास्यास्पद जीवन जी लिया। जुनकियांग भैया, तुम उदास मत हो, ऐसे लोग काबिल नहीं। अब तुम दोनों का रिश्ता पूरी तरह खत्म हो गया। आगे तुम्हारे दिल पर कोई बोझ नहीं रहेगा। कोई बात नहीं बेटा, पापा तुम्हारा न्याय कर देंगे। बिल्कुल मर्द नहीं है, सबके सामने अपने पिता की गोद में गिरकर रोया। हंसी आ गई। तुम ऐसी बात कैसे कह सकती हो? क्या तुम में कोई इंसानियत बची है? यह तो झांग डोंग है ना? आप भी आ गए? क्या मैं नहीं आ सकती? तुम में बड़ी हिम्मत है। लू शाओ, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या हुआ? तुम्हें अभी तक पता नहीं है ना? बहुत अच्छा, तो मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ। आज तुम्हारा आखिरी दिन है। आखिरी दिन? लू शाओ, यह क्या हो रहा है? मैडम झांग, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। लियांग शियाओ, तुम अपनी माँ के मरने के बाद उसे कहाँ दफनाओगी? सोचो। लू शाओ, साफ बताओ, मेरी माँ को क्या हुआ? उसने क्या किया? उसे खुद पता है। अरे पापा, तुम आ गए। अरे समधी जी। अरे मेरा प्यारा पोता लू शाओ, क्या यह पक्का हमारे लू खानदान का बच्चा है? अगर गलत हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल।
पापा, लू जी, आप दोनों निश्चिंत रहें। मैं डीएनए जांच कराने की हिम्मत रखती हूँ। यह निश्चित रूप से लू जी का बच्चा है। बहुत अच्छा। हा हा हा, मैं लू, आखिरकार पोता मिलेगा। हा हा हा। बधाई हो गॉडफादर जी। बधाई हो लू जी। अरे झांग यूशी, तुम अब भी आने की हिम्मत रखती हो। सच में तुम बहुत हिम्मत वाली हो। शायद वह मरना चाहती है। झांग्यूशी, अगर तुम मेरी बात मान लो तो मैं शायद सिफारिश कर दूं ताकि लॉन्ग जानशेन तुम्हें बख्श दे। लॉन्ग जानशेन, झाओ काई, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। मैंने लॉन्ग जानशेन को कब नाराज किया? झांग्यूशी, वह पीली चीनी मिट्टी, क्या तुम भूल गई? पीली चीनी मिट्टी? यह पीली चीनी मिट्टी लॉन्ग जानशेन की चीज है। तुमने चुराकर लू जी को दे दी, लू जी को फंसाने की नियत से। तुम सच में बहुत दुष्ट हो। क्या वह पीली चीनी मिट्टी वह लॉन्ग हाउशुआन की है? लॉन्ग जॉनशेन की? झांग यूशी, तुम निश्चिंत रहो, तेरी चाल काम नहीं करेगी। तुम लोग आखिर क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या पीली चीनी मिट्टी फिर से लॉन्ग जानशेन को कैसे नाराज किया? वांग जी, क्या हुआ? वह पीली चीनी मिट्टी लॉन्ग जानशेन की है? हाँ, सच में उसकी है। सुना तुमने? यह बूढ़ा मान गया है झांग यूशी। तुम्हारे पास और क्या कहने को है? खुद ही कबूल कर लिया। हिम्मत तो सराहनीय है। झांग यूशी अब तो यहाँ तक आ गया, तुम खुले दिल से गलती मान लो। अपने झांग ग्रुप के सारे उद्योग हमें दे दो, शायद हम तुम्हारी सिफारिश कर सकते हैं। वांग जी, तुम ड्रैगन योद्धा की चीज कैसे चुरा सकते हो? क्या तुम सच में मरना चाहते हो? सुनो, वह बलि का बकरा ढूंढ रही है। एक बूढ़ा जो सड़क साफ करता था, ड्रैगन योद्धा की चीज कैसे चुरा सकता है? यह मामला यूशी को सच में नहीं पता, लेकिन मैंने उसकी चीज नहीं चुराई। वह पीला चीनी मिट्टी का बर्तन उसने मुझे दिया था। बूढ़े धूर्त, तू क्या चीज है? ड्रैगन योद्धा इतनी कीमती चीज तुझे देगा? तू पेशाब करके आईना देख। वांग जी, यह क्या वक्त है? तुम अब भी बकवास क्यों कर रहे हो? तुम जल्दी से सच बोलो, शायद बात अब भी बदल सकती है। यूशी, तुम क्या सोचती हो? क्या मैं वांग गैंग डींग मारने वाला हूँ? मुझे लगता है वांग अंकल डींग मारने वाले नहीं। वांग जी, मैं भी यही सोचती हूँ, लेकिन यह मामला बहुत बेतुका है। जब तुम मानते हो तो बस इतना ही काफी है। अरे हाँ, मेरा पीला चीनी मिट्टी का बर्तन कहाँ है? पिछली बार वहाँ छोड़ दिया था, लेना भूल गया। शुरू में तो जन्मदिन की पार्टी की वजह से यूशी ने तुम्हें दिया था, लेकिन तुमने नहीं लिया, तो कृपया मुझे वापस कर दो। हे भगवान, गॉडफादर यह सच में अपनी चीज समझ रहा है और वापस भी मांग रहा है। तो फिर उसे वापस दे दो, आखिर यह एक गरम आलू है, मैं इसे हाथ में नहीं रखना चाहता। नहीं लू जी, ऐसा न करें। अगर अब आप उसे दे देंगे तो वह पूरे परिवार को खत्म कर देगा, कोई गवाह नहीं बचेगा। ड्रैगन योद्धा को बताने पर भी तो यह मामला तो झांग यूशी बच निकलेगी। अच्छा, यह बंदा बेवकूफ नहीं है। चीज मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं दूंगा। जब लॉन्ग झानशेन आएंगे मैं खुद सौंप दूंगा और सारी बात साफ साफ बता दूंगा। तुम बच निकलना चाहते हो, बलि का बकरा ढूंढ रहे हो, सपना ही देखो। झांग यूशी तुम्हारा, झांग ग्रुप तुम्हारा, झांग परिवार खत्म हो गया। मैं तो बेसब्री से मजा देखने को तैयार हूँ। चलो चलो, दावत शुरू होने वाली है, चलो अंदर चलते हैं। अब मुझे समझ में आ गया, तो झांग ग्रुप खत्म होने वाला है। वांग गांग, तुम जिस नए सहारे को पकड़े हो वह बेकार हो गया। माँ, उनसे बकवास मत करो, चलो जल्दी अंदर चलते हैं। वांग जी, तुमने अभी कहा था न कि मुझ पर भरोसा करती हो। मैं तुम पर विश्वास करती हूँ, लेकिन अब हालात। तो फिर साथ चलते हैं, मैंने कहा था। आज तुम पूरी महफिल की जान होगी। कृपया सभी लोग अपना निमंत्रण पत्र दिखाएं। एक निमंत्रण पत्र से 2 लोग अंदर जा सकते हैं। हमारे पास सिर्फ एक है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम एक पा सकोगे, लेकिन सिर्फ एक ही है। तुम लोग अधिकतम 2 ही अंदर जा सकते हो। 2 को बाहर छोड़ दो, बाहर ठंडी हवा खाते रहो। माँ, आप और वांग अंकल अंदर जाइए, मैं और जुनकियांग भैया अंदर नहीं जाएंगे। हाँ पापा, आप चिंता मत कीजिए, मैं और श्याओ श्याओ अंदर नहीं जाएंगे। वांग जी, अब क्या होगा? यह कैसे हो सकता है? आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, मुझे 2 युवा गवाह चाहिए। लेकिन मेरे पास एक ही निमंत्रण पत्र है, हम सिर्फ 2 लोग ही अंदर जा सकते हैं। झांग यूशी, हमारे पास एक अतिरिक्त निमंत्रण पत्र है। अगर तुम हम सबको घुटने टेक कर माफी मांगो, मैं खुशी से यह तुम्हें दे सकता हूँ। झांग यूशी, मेरे गॉडफादर तुम्हें एक मौका दे रहे हैं ताकि तुम लॉन्ग झानशेन के सामने खुद माफी मांग सको। वांग जी, यह तुम क्या कर रहे हो? लगता है तुम्हारे आदमी ने तुम्हारे लिए फैसला कर लिया।
वांग जी रुक जाओ। तुम बेवकूफ हो। क्या तुम्हें पता है यह निमंत्रण पत्र कितना कीमती है? तुम्हें बेचने पर भी इसकी भरपाई नहीं हो सकती। भूल गया, यहाँ एक और है। यह बूढ़ा पागल हो गया है। लाइलाज है। वांग जी, यह तो शू रॉ बड़ी मुश्किल से लाया है, तुमने इसे क्यों फाड़ दिया? फाड़ दिया तो कोई बात नहीं, वांग जी को इसकी जरूरत नहीं है। जियांग जी, तुम्हारा यह कहने का क्या मतलब है? वांग जी, यह बेवकूफ क्या इसने तुम्हें परेशान किया? उनके साथ खेल लो। तुम हमारे साथ खेलो। तुम कौन होते हो? निमंत्रण पत्र नहीं, तुम दरवाजे से अंदर नहीं जा सकते, और तुम कहते हो कि जरूरत नहीं। बस घर जाना है, निमंत्रण पत्र की क्या जरूरत? चलो चलते हैं। बाबा देखिए, वे सच में अंदर चले गए। हो, बिना निमंत्रण पत्र के कोई अंदर नहीं जा सकता। तो देखते रहिए, उन्हें बाहर फेंक दिया जाएगा। हूँ। बाबा, मेरी आंखें, क्या मेरी आंखें धोखा खा रही हैं? वे तो अंदर चले गए। क्या गड़बड़ है? उन्हें निमंत्रण पत्र की जरूरत नहीं थी। समधी जी, क्या आप गलत समझ रहे हैं? इस यूनिडिंग विला में आने के लिए बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। निमंत्रण पत्र की बिना भी अंदर आ सकते हैं। शायद यही एकमात्र स्पष्टीकरण हो सकता है। यह बूढ़ा आदमी नहीं जानता कि कहां से पता चला। निमंत्रण पत्र की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम भी अंदर चलते हैं, देर न करें। बदकिस्मती, मेरे इतने पैसे बेकार गए, इतने सारे निमंत्रण पत्र लाकर। तुम हमें क्यों रोक रहे हो? कृपया निमंत्रण पत्र दिखाएं, तभी अंदर जा सकते हैं। बिना निमंत्रण पत्र के किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। तुम क्या कह रहे हो? अंदर जाने के लिए निमंत्रण पत्र चाहिए। तो अभी अंदर गए लोग, उनका क्या मतलब है? उन्होंने निमंत्रण पत्र क्यों नहीं दिखाया और अंदर चले गए? क्या तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो? उन्हें निमंत्रण पत्र की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको चाहिए। उन्हें बिना निमंत्रण पत्र के क्यों आने दिया? हमें तो चाहिए। क्या तुम्हें रिश्वत दी गई? यहाँ सभी किंगजो के हैं। बड़े बड़े लोग, तुम्हारी इतनी गुस्ताखी। हाँ, जवाब देना होगा वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा। हंगामा करना चाहते हो? यहाँ उत्पात मचाने की हिम्मत? बिना निमंत्रण पत्र के तुरंत निकल जाओ। अच्छी तरह सोच लो, वरना हमारी बेअदबी का बुरा न मानना। तो मैं निमंत्रण पत्र वापस ले लेती हूँ। हमें निमंत्रण पत्र चाहिए, आदमी नहीं। बिना निमंत्रण पत्र के कोई अंदर नहीं जा सकता। तुम छोड़ो, सब बड़े लोग, इस छोटी सी बात पर मत उलझो। तुम लोग याद रखना। यूशी, थोड़ी देर में तुम्हारी जवानी का सपनों का राजकुमार उस कुर्सी पर आने वाला है। बकवास मत करो, मैं वांग से शादी कर चुकी हूँ। चाहे तुम कुछ भी करो, गार्ड को खरीद लो। जब ड्रैगन योद्धा आएगा, तुम्हारी मौत का दिन आएगा। मैं देखना चाहता हूँ लॉन्ग हाउक्सवान क्या हिम्मत करेगा। ड्रैगन योद्धा का नाम लेने की हिम्मत? नाम मौत सिर पर है। उस वक्त झांग यूशी को छोड़कर इस बूढ़े को भी मत छोड़ना। बेशक। ड्रैगन योद्धा का पीला मिट्टी का बर्तन चोरी हुआ, इसमें उसका हाथ है। दशिया का प्रथम योद्धा लॉन्ग हाउक्सवान आ गए। ड्रैगन योद्धा आ गए, तुम लोग मरने वाले हो। दशिया के अद्वितीय योद्धा शियाओ होंग्यू हाजिर। दशिया के प्रथम धनपति झाओ किंग्यून हाजिर। दशिया के महान चिकित्सक बाई जई दाओ हाजिर। आज का गुरु अभिनंदन भोज। हम 4 लोग हैं गुरु की शिक्षा का आभार मानने इस भोज का आयोजन किया है। उनकी सम्मानपूर्ण सेवानिवृत्ति का जश्न, सुखपूर्वक वृद्धावस्था। अब गुरु जी को मंच पर आमंत्रित करते हैं। हम चाय देकर गुरु का आभार मानते हैं। रुकिए, लॉन्ग छानशेन, तुम कौन हो? इतने महत्वपूर्ण पल में टोकना ठीक नहीं।
लॉन्ग छानशेन, मेरी अशिष्टता के लिए क्षमा चाहती हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आज इस पवित्र स्थल पर कोई दुष्ट व्यक्ति छिपा हो, आप क्या करेंगे? अगर कोई अपराधी यहाँ छिपा होता, मैं लॉन्ग हाउक्सवान सख्ती से कार्रवाई करूंगा। यही लोग हैं। इन्होंने क्या किया है? लॉन्ग छानशेन, क्या आपके पास एक पीली चमकीली चीनी मिट्टी का राष्ट्रीय उपहार है? हाँ, एक है। क्या वह पीली चमकीली चीनी मिट्टी अब भी आपके पास है? नहीं। अगर किसी ने इसे चुरा लिया तो इसकी सजा क्या होगी? यह वस्तु, यह दशिया का राष्ट्रीय उपहार है। अगर कोई चुराए तो वह देशद्रोह के समान है। ये लोग, यही वे लोग हैं जिन्होंने आपकी पीली चमकीली चीनी मिट्टी चुराई है। तुम कहते हो कि उन्होंने मेरा पीला चीनी चुरा लिया। हाँ, अच्छा हुआ कि हमने पकड़ लिया, फिर आपके लिए वापस ले आए। अब यह अपने असली मालिक के पास है। ड्रैगन योद्धा, इस मामले में आपको सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, बिल्कुल नरमी नहीं बरतनी चाहिए। हाँ, आपकी चीज चुराने की हिम्मत कैसे हुई? यह तो बहुत ज्यादा है। ड्रैगन योद्धा, मुझे लगता है आप गलत समझ रहे हैं। हम आपकी चीज चुराने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? चीज मैंने निकाली थी। लाओ वांग, तुम सच में बड़ी आसानी से स्वीकार कर लिया। बस इसी बात से मुझे लगता है तुम कम से कम मर्द तो हो। वांग जुनकियांग के पिता ड्रैगन योद्धा की चीज चुराई, यह तो बहुत बेतुका है। अरे, अच्छा हुआ कि हमने पहले ही उनसे रिश्ता तोड़ लिया, वरना हम सब फंस जाते। चीज वाकई मैंने निकाली थी, लेकिन फिर भी कहते हो कि चुराई नहीं? इतने लोग गवाह हैं और ड्रैगन योद्धा यहाँ है, फिर भी तुम कहते हो कि तुमने नहीं चुराया। ऐसे नाजुक मौके पर स्वीकार न करने का क्या फायदा? ये दोनों हरामी मिलकर साजिश कर रहे हैं। ये सिर्फ किंगजो के कैंसर नहीं है, बल्कि पूरे ड्रैगन देश के कैंसर हैं। ऐसे लोगों को खत्म कर देना चाहिए। ड्रैगन योद्धा, यह सब मैंने अकेले किया है। इसका वांग गैंग से कोई लेना देना नहीं है। मैं झांग समूह की सारी संपत्ति दान करने को तैयार हूँ, बस एक मौका चाहिए। क्या तुम पूरे झांग समूह की संपत्ति दान कर दोगी? बस शर्त यह है कि ड्रैगन योद्धा इस मामले को माफ कर दें। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। युशी, तुम हम एक परिवार हैं। तुम मेरे पति हो। कोई भी बात हो हम साथ झेलेंगे। ऐसी पत्नी पाकर और क्या चाहिए? भगवान ने मुझ पर कृपा की है। यह क्या समय है, तुम अब भी प्यार में डूबे हो। अगर तुम सारी संपत्ति दान कर दोगे तो तुम युशी अब से एक गरीब और सामान्य औरत हो। गरीब होने से क्या फर्क पड़ता है? पैसा तो बाहरी चीज है। तुम अभी झांग ग्रुप की नुमाइंदगी नहीं कर सकते। माँ, आप कैसे आ गईं? अगर नहीं आती, हमारा झांग परिवार तुम बर्बाद कर दोगी। लोंग जानशेन युशी ने यह सब किया है। यह अमानवीय है, माफी नहीं मिल सकती, लेकिन मैंने उसे परिवार से निकाल दिया है। अब वह झांग परिवार की नहीं रही। झांग परिवार और झांग ग्रुप सब कुछ उससे अलग हो गया है, तो कृपया झांग परिवार से नाराज न हो, उसके साथ जो चाहे करें। हाँ हाँ हाँ, युशी, लगता है तेरे पास कोई सहारा नहीं बचा। झांग माताजी ही समझदार है। लेकिन यह चीज सच में युशी के हाथ की नहीं है। उसे इस आदमी ने बहकाया है, तो वह सिर्फ सहयोगी है। कृपया यह देखते हुए हल्की सजा दें। आप सब गलत हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि मेरी चीज चोरी हुई है। यह कैसे हो सकता है? अगर चोरी नहीं हुई तो आपकी चीज दूसरे के पास कैसे आई? मैंने दे दी है। क्या आपने भेज दिया?
हाँ, मैंने बहुत पहले ही भेज दिया था। तो चोरी का सवाल ही कहाँ? तो आप किसे दिया? बेशक, मैंने अपने गुरु को दिया। आपके गुरु? वही दाशिया शेनशी? शेनशी का क्या खिताब? यह तो लोगों ने दिया है। मेरे गुरु बहुत विनम्र हैं। उन्होंने कभी ऐसा दावा नहीं किया। अगर आपने अपने गुरु को दिया था तो यह चीज उसके पास कैसे आ गई? क्या उसने लॉन्ग झानशेन के गुरु से चुराया था? लाओ वांग, यह आखिर क्या है? क्या तुमने सच में चुराया नहीं? बिल्कुल। लेकिन अब ये सब महत्वपूर्ण नहीं है। अहम बात तुम्हारे और मेरे बीच की है। यूशी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? कितना समय हो गया, बहन? तुम अब भी यही नाटक कर रही हो? मामला अभी साफ नहीं हुआ और तुम शादी का प्रस्ताव रख रहे हो? बहुत बेशर्मी है। यह यूंडिंग नंबर 1 विला है। यहाँ शादी का प्रस्ताव रख रहा है, शायद ध्यान खींचने के लिए। क्या तुम राजी नहीं हो? क्या बक रहे हो? मैं तो पहले ही तुमसे शादी कर चुकी हूँ। तुम फिर से यही नाटक कर रहे हो? हालांकि हमने रजिस्टर कर लिया है और उम्र भी कम नहीं है, इसलिए मैंने सोचा आज इतने सारे लोग हैं तो हम दोनों की शादी की रस्म कर लें। वह क्या कर रहा है? वह मंच की ओर जा रहा है। वह सच में मंच पर खड़ा हो गया। अरे लगता है मेरी कोई संभावना नहीं है। जियांग आंटी, आप क्या कह रही हैं? तेरी अच्छी माँ के बारे में उसने पूरी दुनिया का सबसे ईर्ष्यालु आदमी पाया है। आप मेरे पापा की बात कर रहे हैं? तुम्हें पता नहीं था? यह बूढ़ा बहुत गहरा छुपा हुआ है। अपने बेटे को भी नहीं पता था। क्या मेरे पापा की कोई छिपी हुई पहचान है? तुम्हें अभी पता चल जाएगा। वांगगांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लॉन्ग जानशेन और बाकी लोग अभी मंच पर हैं और तुम हिम्मत करके मंच पर आ गए। झांग यूशी, तुम पागल हो गई हो? झांग यूशी, तुम पागल हो गई हो? जल्दी नीचे आओ। झांग यूशी, झांग यूशी। लाओ वांग, चलो नीचे चलते हैं। नीचे जाकर क्या करना है? आज तुम हीरो हो। यह आखिर हो क्या रहा है? आज हम यहाँ दोनों को पति पत्नी बनते देखने के लिए एकत्र हुए हैं। गुरु और गुरुमाँ को बधाई, विवाह की शुभकामनाएं। लाओ वांग, तुम तो हाँ, मुझे तुम्हारे लायक बनने की कोशिश तो करनी ही थी। तुम लोगों ने बहुत मेहनत की। उठो। धन्यवाद गुरु और गुरुमाँ। क्या? वह बूढ़ा आदमी वही महान शिया दिव्य गुरु निकला? नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। दूसरी बहन ने जिस आदमी को चुना वह ऐसा शख्स निकला। यह सब झूठ है। वांगगंग, वह महान शिया दिव्य गुरु है। हे भगवान, उसकी यह पहचान है। ये चारों बड़े लोग शायद उसके बुलाए हुए कलाकार हैं। मुझे इस सब पर विश्वास नहीं होता। लू शाओ, जाओ और उनका पर्दाफाश करो। वह एक्टर कैसे हो सकता है? इन चारों की शक्ल हमेशा से सबको पता है। गलत कैसे हो सकता है? लू शाओ, अगर वह वाकई दाशिया शेनशी है, हमने उसके बेटे के साथ ऐसा किया। ये चारों शायद बस दिखने में एक जैसे हैं। क्या समय है? फिर भी बेवकूफी कर रहे हो? अच्छा, तुम कौन हो? क्या हम इतने करीब हैं? मैं तुम्हें नहीं जानता। वांग शाओ, पिछली बातें वाकई मेरी गलती है। मैं मरने लायक हूँ, लेकिन यह सब उस कमीनी की वजह से हुआ। मेरी कोई गलती नहीं है। मैं भी पीड़ित हूँ। जुनकियांग, मैंने गलती की। मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूँ। क्या हम फिर से सुलह कर सकते हैं? मुझे पता है तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो। प्यारे दामाद, मैंने गलती की। तुम शाओजुआन को बिल्कुल मत दोष दो। सब मेरी गलती है। तुम तीनों अब एक परिवार बनो और अच्छे से रहो। मैं गांव वापस जाकर रहूंगी। मकान, गाड़ी, सब कुछ तुम लोगों के लिए छोड़ दूंगी। जुनकियांग भैया, बेवकूफी मत करो। पुराने दिनों में तुम मेरे साथ कैसा व्यवहार करते थे? आज के समय में मेरे पिता की ऊंची हैसियत जानकर कितनी बेशर्मी है। मुझसे माफी मांग रहे हो। देर हो गई। यह बात शाओ शाओ ने मुझे बता दी है। मैं जियांग श्यूरो, एक वकील हूँ। आप किसी और के बच्चे से गर्भवती हैं। जुनकियांग से शादी करना धोखाधड़ी है, इसलिए यह शादी अमान्य है। दूसरी बात, घर और गाड़ी का पैसा आप में से किसी ने नहीं दिया। मैं जुनकियांग की मदद से सब वापस लाऊंगी। जुनकियांग भैया, तुम क्या सोचते हो? वैसे ही करो। क्या?
वांग जुनकियांग, तुम्हारा दिल बहुत कठोर है। तुम बहुत ज्यादा कर गए। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हमारी भी भावनाएं हैं। क्या तुम्हें इतना बेरहम होना जरूरी था? मैं बेरहम हूँ? मैं ज्यादा कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे कामों के मुकाबले मैंने जो किया वह तो दया ही हुई। मैं सिर्फ अपना हक वापस ले रहा हूँ और मैं तुम्हें फिर से नहीं देखना चाहता। श्री वांग, सुश्री झांग, यह हमारी गलती है। हमने आपको गलत समझा। हाँ। युशी, माफ करें, हमारी ही गलती है। आप बड़े दिल वाले हैं, हमें माफ करें। बस हमें छोड़ दीजिए। हमें भी पता नहीं था, हमें नहीं पता था कि श्री वांग ही वो बड़े आदमी हैं, इसलिए हमने गलत समझा। हमने सोचा कि पीली चीनी मिट्टी श्री वांग ने चुराई है। क्या आप सब मिलकर मुझे निकाल नहीं रहे थे? क्या आप सब मिलकर मुझे निकाल नहीं रहे थे? नहीं, इतने सालों का हमारा साझेदारी का रिश्ता है। उसे बनाए रखना चाहिए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, हमें किंगजो में आपकी बहुत जरूरत है। लेकिन मुझे अब आपकी जरूरत नहीं है। दाशिया का सबसे बड़ा वित्त समूह गुरुमाता का पूरा समर्थन करेगा उद्यम शुरू करने में। मैं आपके उद्यमों की अच्छी तरह जांच करूंगी। देखूंगी कि किंगझो में कोई गैरकानूनी काम तो नहीं हुआ। अगर हुआ तो मैं बिल्कुल माफ नहीं करूंगी। जल्दी से यहाँ से निकलो। युशी, माँ से गलती हुई। तुम्हें माँ को माफ करना होगा। अब मैं झांग परिवार की मुखिया तुम्हें सौंप रही हूँ। झांग समूह, मैंने ही इसे खड़ा किया था। यह मेरी ही चीज है, तुम लोग इसे नहीं ले जा सकते। हाँ। जुनकियांग, ऊपर आओ और अपने सीनियर भाइयों बहनों से मिलो। जाओ जुनकियांग भैया। सभी सीनियर भाइयों और बहनों को प्रणाम। नमस्ते छोटे शिष्य। तुम लोग उसे अपने साथ रखना। यह बहुत नेक दिल है। चिंता मत कीजिए गुरुजी, हम आगे से छोटे शिष्य का अच्छी तरह ध्यान रखेंगे। चलो युशी। कहाँ? शादी के बाद क्या हम घूमने नहीं जाएंगे? अच्छा।